आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं नीरज कुमार प्रजापति, जो कि हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन की तरफ से हूँ, जो कि निदेशक हूँ। उसके अलावा हमारा जो फाउंडेशन है, इसमें हमने सीरीज 1 सीरीज 2 से हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि सीरीज फर्स्ट जो हमारी है वैल्यू एडिशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट को लेकर हमने सीरीज स्टार्ट की है, जो कि डॉक्टर आर टी पाटिल सर, जो कि फॉर्मर सीफेट डायरेक्टर रहे हुए हैं और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में उन्होंने बहुत काम किया है और ऑल इंडियन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। तो इसी के साथ में हमारा जो सेकंड सीरीज चलता है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग के ऊपर चलता है। तो ये हमारी 2 सीरीज चल रही है हमारे फाउंडेशन की तरफ से। हमारा जो ये है हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन है, ये 110 साइंटिस्ट, हमारे जो रिसर्च साइंटिस्ट, उसके अलावा फॉर्मर वाइस चांसलर, फॉर्मर आईसीआर डायरेक्टर्स और हमारे जो किसान बंधु हैं और जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, रिसर्चर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का 110 सदस्यों का एक समूह है, जो कि हमारा काम है कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूट में डेवलप टेक्नोलॉजी है या फिर हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके द्वारा विभिन्न स्टार्टअप किए हुए हैं, उनको सपोर्ट करना और जो भी टेक्नोलॉजी है वो एक किसान से दूसरे किसान पर अथवा एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट पे हम लोग ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसी सीरीज में हमारी जो ये अभी पहली सीरीज के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो कि हमारी पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन है, जिसमें हमने पहला जो सीरीज में पहला लेक्चर कराया था, हमने टोमेटो प्रोसेसिंग के ऊपर करवाया था। उसके बाद हमने जो सेकंड करवाया लास्ट संडे को, जो हमने ऑर्गेनाइज किया था, जो कि हर संडे को 3 से 4:30 के बीच में ये ऑर्गेनाइज होता है। उसमें हमारा जो टॉपिक था प्रिजर्वेशन था, कि हम अपने जो फ्रेश फ्रूट या फ्रेश वेजिटेबल है उनको कैसे प्रिजर्व कर सकें। उसी श्रृंखला में आज ये हमारा जो तीसरा सीरीज है, सीरीज के अंदर जो हमारा तीसरा एपिसोड है, ये हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ मिलेट्स है। आज जो हमारा तीसरा ये मिलेट्स के ऊपर होगा और बाकी सीरीज के बारे में आपको डॉक्टर आर टी पाटिल सर बताएंगे और इसको आगे मॉडरेट करेंगे डॉक्टर आर टी पाटिल सर। और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर आर टी पाटिल सर इसको अब आगे कंटिन्यू करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। फ्रेंड्स, ऐसा हुआ है कि ये सीरीज की हमारी कल्पना हमारे दिमाग में क्यों आई, क्योंकि बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज है, ये इस टाइप की टेक्नोलॉजीज है कि जिसको सिर्फ बताने से कोई अडॉप्ट नहीं करेगा। मतलब ये मोटरसाइकिल जैसा है, मोटरसाइकिल आपने किसी को दे दी और चलाना नहीं सिखाया तो 6 महीने बाद भी उसके घर के बाहर ही पड़ी दिखेगी आपको। तो ये बहुत सारी अपनी टेक्नोलॉजी जो है, इस पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है। और इस जरूरत को देखते हुए सीफेट में और सीआईए में हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की थी। तो सीआईए में हम सोयाबीन प्रोसेसिंग और यूटिलाइजेशन पे करते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि 7 दिन के कोर्स में लोग आकर अपने हाथ से उस मशीनरी चलाते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाते हैं और फिर उसके मार्केटिंग के बारे में भी उनको जानकारी मिलती है। तो 450-500 उद्यमी उसके तैयार हो चुके हैं। फिर उसके बाद मैं सिफेट गया, तो सिफेट में हमने देखा कि हमारे साइंटिस्ट बहुत ही नॉवल टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रचार उस तरह से, एडॉप्शन उस तरह से नहीं हो रहा है। फिर हमने वही टेक्निक वहां अडॉप्ट की कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हमारे यहाँ करीब 21 टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, कि जिसमें सोया मिल्क है, ग्राउंडनट मिल्क है, ग्रीन चिली है और बहुत सारे हैं। तो इस पर फिर हम लोग 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम करते थे और उसकी वजह से मैं जब तक वहाँ डायरेक्टर था तब तक मेरे कालखंड में करीब 250 से 300 उद्योग लग चुके हैं। मुझे बड़ी खुशी है जब मैं कहता हूँ कि पंजाब में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत है और इसीलिए वहाँ उद्योग बहुत है, खेती भी बहुत जोर से होती है, क्योंकि वहाँ जितने भी हमारे उद्यमी रहे हैं ट्रेनिंग में आने वाले, उनका कन्वर्जन रेट करीब 90% था। मतलब पंजाब ऐसा राज्य है कि जिसमें दूध बहुत होता है, दही और लस्सी वो बहुत पीते हैं, और उसके बावजूद वहाँ सोयाबीन प्रोसेसिंग के करीब 250-300 प्लांट है। एक तो हमारे उद्यमी है, अभी इसमें आए हैं कि नहीं पता नहीं, बचित्तर सिंह, संगरूर में उनका छोटा सा एक प्लांट है जो घर में ही करते हैं खेत में, और पूरा फैमिली बिजनेस है वो, और 15,000 सोया मिल्क बॉटल्स पर डे वो बनाते हैं। और आसपास के जितनी यूनिवर्सिटीज है उनका ये काम देखकर लोगों ने उनको लोकेशन दे दी है कि भाई एक शॉप हम हमारी यूनिवर्सिटी में खोलो और उस तरह से फिर आपका प्रोडक्ट का मार्केटिंग करो। उनका ये देखकर उनको अमेरिकन बाहर ले गए थे। मतलब अमेरिका में उनको यूएसएआईडी की तरफ से
इनको नवीन शर्मा जी प्लीज अनम्यूट, म्यूट। हाँ, तो उनको यूएसएआईडी से यूएस में एक ले गए थे दिखाने के लिए कि किस तरह से एक किसान भी अपना फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर बन सकता है। फिर ये सब चीजें जब हुई तब क्या हुआ कि 2 साल पहले मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ, कैंसर। आई थिंक चंद्रहास आपका अनम्यूट करिए, म्यूट करिए। हम म्यूट करते हैं फिर आपको। हाँ चलो म्यूट हो गए। हाँ, तो 2 साल पहले मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ, कोलन कैंसर। उसका फिर ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कीमोज हुए, और मुझे लगा कि ये मुझे नया जन्म भगवान ने दिया है, क्योंकि कैंसर तो वैसे भी बहुत बड़ी बीमारी है, लोग डर जाते हैं। हमें लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर टिकट हमारा कटा है तो हम जाने के लिए भी तैयार है, और अगर हमें यहाँ रहना है तो हम डेफिनेटली रहेंगे। फिर उसके बाद हमें ये आया आइडिया कि हम किस तरह से देश की सेवा कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की सेवा कर सकते हैं, किसानों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जब तक प्रोसेसिंग अपने कंट्री में एस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक किसान का जो माल है, जो प्रोडक्ट है, उसको दाम ज्यादा नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं कि जैसे कि टेंडर कोकोनट वाटर ये पूरे भारत में अभी मिलता है और हम 50 रुपए में एक खरीदते हैं उसको। तो पहले जब वहां से लाते थे आंध्र प्रदेश वगैरह से, तो ये बीच वाले लोग जो थे वो 10-12 रुपए में उनसे खरीदते थे और यहाँ 40 रुपए 50 रुपए में बेचते थे। फिर जब से ये उसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग चालू हो गया, बाहर से निकालना, उसको बंद करना, प्लास्टिक में पैक करना, और बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं जैसे जियो मार्ट टाइप है या डी मार्ट टाइप है, उनमें से जब उसकी मार्केटिंग होने लगी तो एक प्रकार से बफर हो गया। फिर वो प्राइस फ्लक्चुएशन खत्म हो गया और कम हो गया। अब उनको जो दाम चाहिए किसानों को वो उनको मिलते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमने फिर क्या किया कि एक दिन मैंने फेसबुक लाइव करने का प्रयास किया। जब फेसबुक लाइव में बहुत ज्यादा बड़ी बैंडविड्थ लगती है और मैं कर नहीं पाया, तो मुझे सहारा नीरज कुमार प्रजापति जी ने दिया, क्योंकि उन्होंने अपना एक फाउंडेशन खोला है और उसके थ्रू हम ये कर रहे हैं। आज जो है हम ये वैल्यू एडिशन ऑफ मिलेट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अपने कंट्री ने इनिशिएटिव लेकर यूएन में पास करवाया है। अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स आने के बाद ये तो सब जगह हवा बन गई है कि नहीं, हाइप बन गया है, सब लोग मिलेट्स की बात कर रहे हैं। तो हमें ये सस्टेनेबल रखना है। अगर ये हवा चलती रहेगी 1 साल भर और बाद में उसको कोई पूछेगा नहीं तो कैसे चलेगा। और मिलेट का उपयोग तभी होगा या प्रोडक्शन ज्यादा तभी बढ़ेगा जब उसके प्रोसेसिंग होकर प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे, और इस दिशा में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स प्रयास कर रहे हैं। और ये मिलेट सुपरफूड है, ये सिर्फ हमें नहीं वर्ल्ड ओवर चाहिए होता है, और इसलिए इसको एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत है, कंट्री में मार्केट भी बहुत है। और वो जो अपर मिडिल क्लास है अपना, जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, लाखों रुपए उनके पास है, वो लोग भी तो खाने के लिए अच्छा खाना चाहते हैं। तो ये मिलेट्स का वो उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रोसेस फॉर्म में देने की जरूरत है। और जब ये जरूरत है तो एक आदमी एक जगह उद्योग लगा के वो पूरे देश को फीड नहीं कर सकता। इसका मतलब इतना बड़ा स्कोप है कि अगर एक शहर में, जैसे भोपाल जैसे शहर में, अगर एक मिलेट प्रोसेसिंग का एक प्लांट किसी ने डाल दिया, जिसके थ्रू मिलेट के बिस्किट्स, मिलेट के ब्रेड और मिलेट्स की बहुत सारी चीजें बनाकर वो देने लगा, तो अकेला भोपाल को कर नहीं सकता। तो इसलिए उसको देख देख के अगर 10 उद्योग लग जाए तो हम चाहते हैं कि ये उद्योग बढ़े। एंटरप्रेन्योर ये ना फील करे कि हम दूसरे को नहीं बताएंगे क्योंकि वो हमारा कॉम्पिटिटर हो जाएगा। तो भैया इस फील्ड में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आप अगर किसी के साथ शेयर करोगे तो उस प्रोडक्ट का लोगों को चाव लगेगा और ज्यादा मात्रा में उसके मार्केटिंग और बेचना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है अपनी इंफॉर्मेशन देने में संकोच न करे। इससे पूरे कंट्री में अगर इस प्रोडक्ट को बनाना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम टीवी पर जाकर उसका ऐड करें। अंडे वाले ऐड करते हैं, दूध वाले ऐड करते हैं, लेकिन बाकी प्रोसेस फूड के बारे में कौन ऐड करेगा, क्योंकि वो बहुत महंगा है ऐड करना। लेकिन ये हमारे एक दूसरे के थ्रू हम इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। इसी के साथ मैं मेरे 2 शब्द मैं समाप्त करता हूं। और पहले स्पीकर जो है हमारे, कि जो फार्मर है, फैमिली फार्मर है, और बचित्र सिंह जैसे उन्होंने फैमिली के साथ सोयाबीन का उद्योग चालू किया है, इन्होंने अपने
मिलेट्स का उद्योग चालू किया है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं और इसके सक्सेसफुल मार्केटिंग भी करते हैं। नीरज जी, अब उनको बुलाइए। जी, हमारे जो आज के पहले स्पीकर है, जो कि हमारे किसान भाई सन, जैसे कि सर ने बताया, हमारे अर्जिंदर जी हैं, अरिंदर जी, जो कि बड़गौती से है, मुरादाबाद से, जो कि मिलेट्स के डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और इन्होंने कुछ एक हटके चीज बनाई है। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी इसको आगे कंटिन्यू वो अपने खुद के शब्दों से हम सबको बताएं। हरेंद्र बाद गोती हरेंद्र बाद नमस्कार गोती। नमस्कार। हाँ, आपका वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन नहीं है इनका। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। हाँ हाँ, वीडियो ऑन करिए आपका, या हो सकता है मेरे इसमें दिख नहीं रहा होगा। आपके इसमें दिख रहा है क्या? अच्छा, ठीक है, फिर मेरा इंटरनेट थोड़ा सा डाउन होगा फिर। हाँ, चलिए बताइए आप अपना अनुभव। सर, सेलिब्रेटिंग फार्मर से मैं आरेंद्र बड़गोती, फैमिली फार्मर मुरादाबाद। हम किसानों का एक संगठन है जो फैमिली फार्मर मुरादाबाद के नाम से चलाते हैं। बेसिकली हम लोगों ने जैविक सब्जियों को, प्राकृतिक सब्जियों को उगाकर सीधा उपभोक्ता को पहुंचाने का काम शुरू किया था। फिर उसके बाद हमारी मुलाकात सेलिब्रेट फार्मर को चलाने वाले विपिन सेन जी, राजेंद्र सिंह जी से हुई। उन्होंने हमको ग्रुप जोड़ा और हमको काम करने का दायरा हमारा बढ़ा। गन्ने के ऊपर वहाँ गन्ने के जूस का इस्तेमाल करके उसको बनाने का एक प्रोसेस वो लोग सिखाते हैं, जिसको हमने सीखा और हमारे साथ और किसान भी काफी जुड़े हुए हैं। 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट ईयर घोषित किया। पूरे हिंदुस्तान में जन जागरण हुआ, लोगों के पास तक मिलेट्स पहुंचे, मिलेट्स के बारे में लोगों में जानकारियां बढ़ी। हमारे हिंदुस्तान में प्राचीन समय से ही लड्डुओं का एक बड़ा क्रेज है। जिस समय बचपन में हम लोगों ने भी जो मिलेट्स थोड़े थोड़े इधर हुआ करते थे, उस समय हल्के हल्के के लुप्त होने शुरू हो गए, लेकिन ज्वार और बाजरा रह गया। तो ज्वार और बाजरा के लड्डू हम लोग लगातार परिवारों में खाते रहे। अब दोबारा से रिपीट हुआ ऐसा मिलेट्स का। तो मिलेट्स के लड्डू बनाना कोई एक नई कला नहीं है, ये हर परिवार में पहले से चलते आ रहे हैं। किसी भी तरह के लड्डू परिवारों में बनते हैं। उसी प्रक्रिया में जब मिलेट्स की बारी आई, बाजरे के लड्डू हम लोगों के प्रचलन में थे, तो हमने मिलेट्स को लेकर लड्डू बनाने का सोचा। क्योंकि मिलेट्स के बारे में ये बताया जाता है और सभी लोग जानते भी हैं कि ये पौष्टिक, बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है और बहुत ही गुणों का भंडार है। जब लड्डू बनाने की एक प्रक्रिया निकल कर आई, तो उसमें देहात में तो हम लोग गुड़ के साथ इसको पहले से बनाते चले आए हैं। शहरों में जो प्रचलन है लड्डू में चीनी के इस्तेमाल का, तो वहां पर जब लड्डू बनाते समय हम लोगों ने विचार किया, डिस्कस किया आप लोगों में, अपने आपस के किसानों में, जो अपने परिवार के अंदर, कि एक तरफ तो हम बहुत ही पौष्टिक चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गुड़ों की खान है। दूसरी तरफ इसमें जब स्वीटनर के रूप में हम चीनी को इस्तेमाल करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि चीनी के बनाने का तरीका क्या होता है। अरिंदर जी, आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है। अगर आपका नेटवर्क में इश्यू आता है, वीडियो ऑफ करके ऑडियो से बोल सकते हैं कि चीनी आपको नुकसान देती है। चीनी को रिप्लेस करने के लिए जो हमारे मन में विचार आया, तो उसका कारण यही था कि जब हम प्राकृतिक गन्ने से जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक रूप से गन्ने को पैदा करके उससे विभिन्न उत्पाद बना रहे हैं, तो उस गन्ने के जूस का इस्तेमाल हम मिलेट्स के साथ लड्डू बनाने में क्यों ना करें। हमने उसको प्रयोग के तौर पर घर के अंदर बनाया। उसको बनाने के बाद इस्तेमाल किया, अच्छा लगा,
लोगों के सामने इस चीज को रखा, अपने ग्रुप में सेलिब्रिटी फार्मर में इस चीज को रखा, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने गन्ने के दूध से मिलेट्स को कैसे बनाया। तो उसको हमने एक अपना जो भी सिस्टम था उस सिस्टम के अंदर पूरी प्रक्रिया दिखाई कि कैसे गन्ने के रस को हमको उबाल कर उस लेवल तक लेकर जाना है जिस लेवल पर जाकर गुड़ बनने की प्रक्रिया चालू होती है। सीधा मतलब ये समझिए, अगर गुड़ के साथ में हम कोई लड्डू बनाने की प्रक्रिया करते हैं तो गुड़ को थोड़ा पानी मिलाकर चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाकर इतना रखते हैं कि जब वो उसको बाइंड अप करेंगे तो आराम से उस मिक्सचर में मिक्स हो जाए। तो उसको हम रिवर्स गियर में ले गए, गन्ने के जूस को उबाल कर उस लेवल तक लेकर आए कि जहाँ बाइंड अप करने के लिए चाशनी हमारी बन जाए। उस चाशनी के अंदर हमने मिक्सर डाला, जो लड्डू है उसके बनाने के जिस मिलेट्स को लिया, कंगनी कोई भी किसी भी मिलेट्स से लड्डू बना सकते हैं आप, कंगनी के मिलेट्स के साथ लड्डू बना सकते हैं आप। उस जो हमारी रेसिपी थी उसको हमने अपने ग्रुप में शेयर किया, लोगों को बताया, कुछ लोगों ने लड्डू मंगाए। यहाँ पर मुरादाबाद के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के इवेंट होते हैं, जिला कृषि अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अरिंदर जी, हम ज्यादा टाइम को ना जी? देते हुए थोड़ा सा आप उसी पे ये बताएं कि जो आपने लड्डू बनाया है वो उसकी कॉस्टिंग आप लोग कैसे, मतलब उसको क्या रेट बेच रहे हैं, कैसे मार्केट में पहुंचा रहे हैं, या फिर थोड़ा सा उसको लेके आपने कैसे फार्म, थोड़ा सा उसको संक्षिप्त में बताएं 2 मिनट के अंदर। लड्डू जो हमने प्रिपेयर किया उसको मार्केट में हम जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको 800 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचते हैं। एक छोटा पैक बनाया हुआ है, 160 रुपए में 200 ग्राम देते हैं हम उपभोक्ता को, अपनी जो आउटलेट है वहां से देते हैं। तो कितने कितने लड्डू लोगों आते हैं को? 1 केजी में? लगभग लगभग बोलिए। 8 लड्डू एक 200 ग्राम के पैक में आते हैं। ओके, 8 लड्डू 200 ग्राम 200 ग्राम के पैक में 8 लड्डू और 1 किलो के पैक में 40 लड्डू। वेरी गुड। अच्छा, अगर आपके पास कोई आकर ट्रेनिंग लेना चाहे ये लड्डू बनाने का, तो क्या आप देना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, तो पास इसका आने की मतलब अभी जरूरत ये नहीं सर, कभी पास आने की जरूरत नहीं है। रेसिपी इतनी आसान है कि अगर किसी दिन गूगल मीट पर ही अगर उस रेसिपी की मैं तैयारी करूँ और उसको दिखाऊं तो थोड़ा 10-15-20 मिनट से ज्यादा समय चाहिएगा थोड़ा उसमें, तो आधा घंटा चाहिए उसको बनाने Actually में। क्या होता है देखना बात बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि भाई आप जैसे कर रहे हैं, फार्मर्स कर रहे हैं, तो यही सबको प्रेरणा है। तो नजदीक वाले फार्मर जो आपको पहुंच पाएंगे उनको थोड़ा सा वो जो प्रोडक्शन चलेगा तब उनको देखने दीजिएगा, तो वो अपने एरिया में जाकर उसको कर सकते हैं। दूसरी बात हमें मिलेट्स के बारे में ये कहनी है कि इट शुड बी अफोर्डेबल। बहुत बार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं और हम किसान भाई ही इतने महंगे उसको रख देते हैं कि उसका खाना ही मतलब लोग समझते हैं कि यार रेगुलर ही ले लो फिर आप। तो इसलिए उसको अफोर्डेबल भी रखिएगा, और अफोर्डेबल तब रख पाएंगे कि जब बहुत सारे लोग इसको बनाना चाहेंगे। तो आपके यहाँ अगर आप अलाउ करेंगे तो हम बाकी लोगों को कहेंगे कि भाई आपका नंबर वगैरह लेकर वो आपके यहाँ आने का प्रयास करें। अरिंदर जी हमारे ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, ये पोस्ट करेंगे वहां, और इन्होंने पोस्ट भी किया पहले। हाँ, और डिटेल जो सवाल पूछ रहे हैं कि कॉस्टिंग गिस्टिंग का, वो आप उसमें डाल दीजिए और उसके सैंपल के फोटो डालिए, सबको अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है अरिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अपने टाइम की इसी घड़ी में हम अपने जो सेकंड स्पीकर हैं मिस लक्ष्मी हरिता जी, जो कि डायरेक्टर हैं एंशिएंट फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद से, जो कि IIMR हैदराबाद और मैनेज से भी इनकी बेटी हैं, और इनसे करीबन 2-3 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और इन्होंने बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स बनाए हैं मिलेट्स को लेकर, डिफरेंट और डेली यूज के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि हम इसको प्रेजेंट करें। नमस्कार मैडम, आप बताइएगा प्लीज। Hello sir, today I am feeling very lucky to be a part of your session. So many experienced persons here. Great to see you all. फार्मर्स हैं थोड़ा सा। ठीक है, I'll करिए, हाइब्रिड कोशिश करवाएंगे। तो we are actually startup
where we are working on the value addition of our day-to-day food which we intake. Basically, we wanted to make our Indian kitchens preservative-free and healthy. So that starting from flours, ravas, grains, and snacks, karapodis, chutneys, everything we are started doing preservative-free and in a healthy way, natural and healthy way. We started from a home, sir, actually, as a home-based unit in year 2019. And we launched our brand in February 2020. So from there, we could work as a pilot project with 6 to 7 products from our home itself. And then seeing the gap, a very huge gap for a good food products in the market, we planned to upscale this one. And then we went for a loan. That was a PMEGP loan which has been sanctioned from KVIC DI. And from there, I could set up a manufacturing unit where now we are serving with 60 products. 60 plus actually. So What in are that the millets you use? What millets you are using? we use all major and minor millets, where it is jowar, bajra, ragi. We do these laddus and snacks and dosa mixes with this. And then we have foxtail millet, brown top millet, barnyard millet, and kodo millet and little millet. We use this for pongal mixes and dosa mixes, and few millets for snacks also, like brown top and foxtail we use for snacks also. So we have many products, like 11 products in our breakfast mixes, where we have 6 dosa mixes varieties and 5 pongal mixes varieties. And we do dosa mix with red rice also and brown rice also. And the other one is we have snacks around 11 varieties. All are Indian snacks, and our motto majorly being making a healthy snacking option for the kids and everybody. Like we wanted to replace this basin maida based and rice based snacks with the millets and fried in a cold press oil. So that's the uniqueness of our snacks, where that has been accepted very good in a B2C market. Right now we are serving through online and direct marketing with for the snacks and sweets, and also for the breakfast mixes also. What is your brand? What is the brand name? Ancient Foods is our brand name. Yes, sir. And Ancient Foods India is our company name. And what is turnover per month, maybe? So, sir, as I mentioned you, I'm just startup, and after setting up the manufacturing unit, we just started our operations in the last August, and we could make a turnover of 30 lakhs. Very good. Very good. Yes, sir. And now we are planning. Yes, sir. Yes, go ahead. Now we are planning to launch 3 products in a retail market, where I'm looking for a good cash and carry trustworthy distributor all over India, where we can serve these products and reach to the common people. Basically, even though our uniqueness of the product is, like as we speak about the millets are one which we have to consume very cautiously. It's not like a rice, we can consume it instantly, right? So we have to soak that, we have to have a proper soaking time, and proper pre-processing is required for that. So keeping that in mind, our dosa mixes or sweets or snacks, everything what we do is, snacks as it is fried, we'll not go for this process, but sweets and dosa mixes, what we do is, we wash first dry clean the grain, wash that, हम वॉश करेंगे इसको वाटर से अच्छी तरफ से, एंड उनको एज पर द नॉर्म्स, अगर 6 आवर्स चाहिए तो 6 आवर्स सोक करेंगे, 10 आवर्स चाहिए तो 10 आवर्स सोक करेंगे. हमारा एक हेल्थ मिक्स प्रोडक्ट्स है, इसमें हम 12 आवर्स सोक करेंगे. 21 इंग्रेडिएंट्स है इसमें, ऑल पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स एंड मिलेट्स मिला के. So all those 21 ingredients are soaked for 12 hours, dried naturally. It's not a forcible drying or like not an electric dryer, not a dehydrator. We dry it natural drying करा के, इसका then roast करके हम करवाते. लड्डू भी वैसा ही करते, डोसा मिक्सेस भी वैसे ही करते, हेल्थ मिक्स भी वैसा ही करते. सो जो ये प्रोसेसिंग है वो वी टेक मच केयर, ज्यादा ख्याल रखते, क्योंकि आगे खाने के बाद कस्टमर, अभी जो मिलेट का ऊपर जो मिथ है, I mean it is not helping our health to improve. For most of the people, there is a digestion problem with the millets when they are consumed it regularly as a whole grains. And they don't process it properly. That is the reason. Yes.
yes, they doesn't process it properly and they are not aware of that actually. Yes, तो yes. अभी डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं हमको जोवर खा दीजिए बोल के, डायबिटीज है तो जोवर बिल्कुल। खाओ, स्टॉप ईटिंग राइस बोलते हैं उन्हें, हाँ, बेसिकली स्टॉप ईटिंग राइस बोलते हैं। इसका अल्टरनेटिव क्या है, हमको वीट रोटी है, नहीं तो मिलेट का रोटी, जो भी अभी जो है रागी और और जोवर ज्वार की का। रोटी खाने से कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द It जोवर has अलग, fiber, yes. उनका जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, इतना फाइबर कंटेंट नहीं है व्हेन वी कंपेयर टू द मिलेट, माइनर मिलेट्स। अभी क्या है, अभी ये जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के वजह से जो अच्छा का जोवर है, नहीं तो अच्छा वीट का प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो गया सर, एज पर माय नॉलेज। अभी जो हमको मिल रहा है ना वीट और जोवर, वो भी केमिकली हमको, ग्रोन होता है ना मैडम, केमिकली हाँ, ग्रोन होने की वजह से उसमें जो क्वालिटीज थी वो पुराने जमाने की नहीं रही है। लेकिन एक Exactly. फायदा इसमें ये है कि दिस कैन नॉट बी प्रोसेस्ड दैट इजीली एट होम, सो प्री प्रोसेस्ड मटेरियल विल हैव ग्रेट वैल्यू। मिलेट्स का फायदा ये है कि अगर उसको प्रोसेस करके मार्केट में लाएंगे तो लेने वाले हैं, बिना Correct. जैसे ही ज्वार घर में ले आए, जैसे गेहूं जैसे पिसवा लिया, तो इट इज नॉट पॉसिबल। yes, So yes if sir. there is a great scope for doing businesses like you. मैं आपको चाहता हूँ आप स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा आपके 2 मिनट में आप एक बार प्रोडक्ट्स को अगर आप बताएं, अगर आप स्क्रीन शेयर करेंगे। ठीक है, मेरा जो प्रोडक्ट्स है वो दिखाते हैं आपको। मैं जो 5 केजेस बैच हो, 50 केजेस बैच हो और 500 केजेस बैच हो, वी फॉलो द सेम प्रोसेस सर। Okay. हम ये और ये प्रोसेस कहाँ है? ये हैदराबाद में है क्या? यस सर, हैदराबाद में है। ये जो है चेंगिनचर्ला वरंगल हाईवे में रहता हमारा। और आपके यहाँ कोई आना चाहे देखने तो आ सकते हैं? Yes sir, you can. It's a domestic unit. It is not completely automatic unit, but it is a domestic unit. And basically these are our products sir. आप सबको दिख रहा है? दिख रहा है, हाँ दिख रहा हाँ। है। तो बाजरा लड्डू है, जोवर सेव है, ड्राई फ्रूट लड्डू है, रागी लड्डू है, और जोवर मुरकू है, रागी मुरकू है, फॉक्सटेल मिलेट बूंदी है, फॉक्सटेल मिलेट मुरकू है, और लिटिल मिलेट स्टिक्स है, जोवर स्टिक्स है, ब्राउन टॉप मिलेट स्टिक्स है, बाजरा लड्डू है, रागी स्टिक्स है, मल्टी मिलेट लड्डू है, जोवर आजकल सेव सोया है। स्टिक्स बहुत आ रहे हैं मार्केट में, तो उसकी जगह पर ये स्टिक्स भी बहुत पॉपुलर हो सकते हैं। शिकवण्याचे Exactly. हप्ते हे न ते काय याचं तर और सगळं पता आहे. जोवर लड्डू है। और ये जो है हम एक्चुअली अभी ना सर वी आर सर्विंग डायरेक्ट टू कस्टमर। अभी हम खुद मार्केटिंग करके हम खुद सेल करवा रहे, बट नाउ वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अवर रिटेल पाउच लाइक दिस, वेर हमारा रागी स्टिक्स दिख रहा ना सर आपको? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, तो बहुत we बढ़िया। basically wanted to replace the junk what children are eating right now. हमारा जो next generation है उनको ये नहीं होना है सर, जो नाम भी पता नहीं वो डिसीज उनको आना का मतलब ही नहीं है आफ्टर दिस मच ऑफ अवेयरनेस। Yes, definitely. तो You are इतना doing सारा wonderful work, madam. थैंक यू सर। एंड Thank you, हमारा sir. जी यस हमारा ये मिक्सेस भी दिखाते सर आपको। दिखाइए। नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है आपका, और ये सबको प्रेरणा है। बहुत सारे लोग जो इसमें ऑलरेडी कर रहे हैं, दे कैन डाइवर्सिफाई देयर किटी, कि अगर वो कुछ लड्डू बना रहे हैं तो इसके साथ साथ ये भी बनाएंगे, क्योंकि जो सोया स्टिक्स मार्केट में बहुत मिल रही है, तो ये ऐसे मिलेट स्टिक्स अगर मिल जाए तो बच्चों के लिए हेल्दी रहेगा वो। Yes sir, and that will be really helpful. We are a women startup sir. अगर आप हमको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी दिखता है तो that will be really helpful for us. बहुत मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज ये हम अपने भाई जो है अटेंड कर रहे हैं, इनके पीछे हर एक के पीछे 10-10 लोग हैं। समझ लीजिए कि 1000 लोग आपसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी ये जो दिख रहा ना सर वो ब्राउन राइस डोसा मिक्स है। अरे वाह। And this is how you can replace that one. This is 250 grams का packet. We are giving it for 110 rupees. And now जो raw material pricing थोड़ा बढ़ गया, तो इसलिए उसका 10 rupees का pouch बढ़ गया. But still we are serving in par with the market price sir. नहीं, वंडरफुल, क्योंकि डॉक्टर का बिल कम होगा तो उनको फायदा ही फायदा है ये खाने से। And we wanted to tie up with the hostels. एंड जो रेजिडेंशियल हॉस्टल्स रहता ना सर, उनको ये काम जो है मिलेट डोसा बनना का है, वो काम आसान करने के लिए हम कोशिश करवा रहे। ये जो डोसा मिक्स है, यू नीड टू जस्ट मिक्स विथ वाटर, पुट डोसा, दैट्स ऑल। क्योंकि अभी होटल्स और हॉस्टल्स में सभी लोग मिलेट का डोसा नहीं खाते,
मगर आप बैटर रेडी करके फ्रिज में डालना भी ये भी मीनिंगलेस है, वो जो काम है। सो व्हाट वी सजेस्ट इज दिस इज अ पाउडर। ये पाउडर जो है आप कब चाहिए उतना तो ले सकते, उसको पानी बैटर मिला बना लें। सकते हैं, हाँ वेरी गुड। बैटर बना सकते हैं, और यू कैन पुट द डोसा देन एंड देयर। इट इज अ वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा। Yes, कितने yes. लोग कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं? ऑन एंड Total? ऑफ हमारा एम्प्लॉयमेंट आई मीन एम्प्लॉय टीम विल बी अराउंड 10 मेंबर्स सर, ऑन एंड ऑफ। अभी 10%? सीजन का वजह से, हाँ ऑर्डर्स के वजह से, सीजन का वजह से मैं ऑफ एंड ऑन Wonderful. करवाते, क्योंकि मुझे भी बर्डन Wonderful. नहीं होना है सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी So, मच। well- और सब लोगों को मैं अपील करता हूँ कि थोड़ी सी मैडम के लिए ताली बजा दें। थैंक जी यू। सर, मतलब थैंक यू अपना सो आवाज नहीं आएगा, मच। वी कैन सी दैट बिकॉज शी इज डूइंग वंडरफुल वर्क, वंडरफुल जॉब, एंड वी थैंक यू फॉर पेइंग, गिविंग योर टाइम, एंड अदर्स विल डेफिनेटली बेनिफिट आउट ऑफ इट। थैंक यू। मैं चाहता हूँ Please, पाटिल सर, sir. अगर Yeah. सर मैम ने जो इंग्लिश में बोला, अगर 1 या 2 मिनट में जो किसान भाई उनके लिए अगर आप उसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में अच्छा आप अच्छा, बता दें। ये ऐसा था कि ये मिलेट्स के जितने प्रोडक्ट्स है, ज्वार, बाजरा, रागी और उसके, तो मैडम Yes, ने sir. बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और होता क्या था पहले Yes, कि sir. मिलेट्स खाना कम इसलिए हो गया था कि गांव में अपन तो बना सकते हैं बहुत सारी चीजें, शहर में लोगों को आता नहीं उससे बनाना। तो रेडीमेड अगर सही है। मिल जाए मटेरियल, तो उससे फिर वो इडली, डोसा और स्टेक्स और ये सब चीजें बना सकते हैं। तो मैडम ने इन प्रोडक्ट भी दिया है अवेलेबल करा के, और रॉ मटेरियल जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उपयोग में आ सकता है वो भी मैडम ने प्रोड्यूस किया है। और 10 लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं और काफी अच्छा उनका टर्नओवर है। तो इसी के साथ हम मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और नीरज जी, अगले स्पीकर को बुलवाइएगा। Thank you, sir. Thank you very much. We are expecting your support from your side to help us also, and we are also here to take the help of farmers, sir. अभी जो Yes. raw material है, we are planning to take from the farmers only, even though Right. it's a small quantity. Let it be 100 kg bag. हम अगर will grow. farmers तैयार है, Once you किसान start, it will grow, madam. हाँ हाँ हाँ। yes, हाँ yes sir. Now it is only 100 kgs per bag per millet में ले रहे हो sir. अगर हाँ। if any farmer is ready, तैयार है, तो किसी किसान भाई ने तैयार है तो मुझे 100 kgs देने के लिए, I am ready अच्छा, to purchase from him. वेरी गुड वेरी ओके गुड। मैम, Yes. वो आप ना इंटरेक्ट एक बार करेंगे, ग्रुप में हाँ। है ये सब सवाल, हाँ। और ये जो आपका ये ऑफर है, यू प्लीज पुट हाँ। इट इन द ग्रुप सो दे विल नो दैट हुम टू कांटेक्ट, है ना? ठीक है, ठीक है. Okay. Thank you very much. ओके, नमस्कार। जी, अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया और अपने प्रेजेंट किया कि आपने कैसे एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे एक सक्सेस मॉडल के उसमें लाके पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे जो Thank थर्ड you, sir. स्पीकर है मिस्टर अर्जुन जी, जो कि नागली पापड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। Thank you for the opportunity. Thank you. थैंक यू, वेलकम मैम। ओके, अब हम अपने जो थर्ड स्पीकर हैं मिस्टर अर्जुन नागली पापड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि जलगांव में है, जो कि मिलेट्स के पापड़ के ऊपर काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो इस चीज को प्रेजेंट करें, अपने इस आइडिया मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ कि महाराष्ट्र में नागली के पापड़ बहुत ही पॉपुलर है, और वो इतना बिका है कि जब रेस्टोरेंट में अपन जाते हैं तो सबसे पहले नागली पापड़ मांगा जाता है, और बच्चे बूढ़े सब लोगों को वो बहुत पसंद आता है। वेरी सॉफ्ट भी रहते हैं। अब बुलाइए उनको, जी। बोलने दीजिए। अर्जुन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्लीज इसको प्रेजेंट कीजिए। कौन है अर्जुन? दिख रहे हैं क्या? नहीं, अर्जुन जी आवाज आ रही है मेरी आप तक नागली पापड़ से? इंटरनेट प्रॉब्लम तो नहीं है? आई थिंक तो फिर हम अपने जो थर्ड स्पीकर, उनके बाद वाले स्पीकर है मिस्टर बालचंद जी, जो कि नागली बिस्किट मैन्युफैक्चरर है, मिलेट बिस्किट मैन्युफॅक्चरिंग से, जो वो भी शायद नागली जलगांव से से ही है, जलगांव से ही होंगे। अर्जुन जी, तुम्हाला मराठीत बोलायचं आहे का? अर्जुन जी, आपको अगर दिक्कत हो रही हो हिंदी में तो मराठी में बोल सकते हैं आप थोड़ा सा। नहीं दिख रहे हैं इसमें शायद। सर इतना इसमें है क्वेश्चन नहीं। ले लेते हैं, मैं उनको एक बार कॉल बैक कर लेता हूँ। अगला आप करिए, इतना हम क्वेश्चन ले मिस्टर लेते हैं। अर्जुन को बुलाइए। अर्जुन है क्या यहाँ? अगले वाले कौन है? बालचंद जी। बालचंद जी हैं क्या यहाँ? बालचंद जी आहेत का? सर इतना हम बालचंद क्वेश्चन जी। ले लेते हैं, इतना फिर मैं इनको बुला लेता हूँ एक बार। आप ठीक है, ठीक है। डॉक्टर गणेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए अपना क्वेश्चन, आपने हैंड रेज किया है। हाँ डॉक्टर गणेश जी। हाँ, डॉक्टर गणेश, आपका हैंड रेस दिख रहा है यहाँ। उसी के साथ साथ भाल पाटिल, आपका भी हैंड रेस दिख रहा है।
और राजेंद्र जी, आपका भी हैंड रेस दिख रहा है, तो आप में से कोई भी अनम्यूट करिए और पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। अनीता जी। अनीता जी आप पूछिए। हाँ, आपका हाथ दिख रहा है। नमस्कार सर। हाँ हाँ नमस्कार। आप Sir, कहाँ it से is है such a बताइए पहले, pleasure कहाँ से? to हैं? talk to you. Thank you so much नीरज जी। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बहुत बड़ी बड़ी हमें प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे तभी क्या हम लोग कुकीज वगैरह या कुछ भी मिलेट से रिलेटेड बना सकते हैं, या इन हाउस हम लोग विदाउट एनी मशीनरी सेटअप हम लोग कुछ बना मैम मैं सकते हैं आपको सर? बताना चाहता हूँ कि जो भवानी मैम ने Full प्रेजेंट किया वो एक रूम मैं से स्टार्टिंग information ले था, लेता हूँ। एक रूम से उन्होंने स्टार्टिंग किया था अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, और वो एक रूम से ही किया उन्होंने। वेरी नाइस। क्योंकि हमारा हमेशा है कि जो चीज आपके घर में किचन में बन सकती है उसके लिए मैनिपुलेशन की जरूरत है। तो आपके जी विल पावर है, तो आपने चालू कर सकते हो। आपको मशीनरी इमीडिएट करने के लिए काम कर, और हमारे बहुत सारे उद्यमी इसी तरह से स्टार्ट किए हैं। तो पहले घर में करके और फिर प्रोडक्ट। भालचंद्र पाटिल गणेश बेकरी भी बोलना चाह रहा हूँ। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो भालचंद्र मच। पाटिल। हाँ नमस्ते। नमस्ते, आवाज आ रहा? बोलिए। आ रहा है, आवाज आ रहा है। हॅलो चंद्र पाटील तुम्ही अनम्यूट करा ना आधी, तुमचं बोलायचंय तर. हाँ झालं? हेलो हाँ झालं चलो झालं. बोलो हाँ। बोलिए बोलिए। अभी हमने नया जो ओके आटे के बिस्किट बनाते थे, अभी बाद में अपन जो नागली का जो है ना, नागली के बिस्किट चालू किए। अभी रिस्पांस अच्छा है उसको भी। कितना बनाते हैं आप? अभी 40 kg बना रहे फिलहाल, अभी 2 महीने हुए। 40 kg हर रोज? हर रोज 40 kg का अच्छा मार्केट है। छोटे अच्छा, बच्चे very और बूढ़ों के लिए मतलब अच्छा उसका उनका मार्केट है, वो हेल्दी मतलब। और आपकी मशीनरी कौन कौन सी है? हमारे पास एक स्पाइलर मिक्सर है, अपना रोटरी ओवन है, और उसमें एक ड्रॉपर मशीन है जो अपना ऑटोमेटिक जैसा, उसमें Very good. बनाते और पैकिंग करके देते सर मार्केट में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सब साथी है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भालचंद्र पाटिल पहले दूसरे बिस्किट्स बनाते थे और गेहूं उसी को के उन्होंने, बनाते। हाँ, अब डाइवर्सिफाई कर लिया मिलेट्स में, क्योंकि मिलेट्स के बारे में इतनी सारी जानकारी लोगों को हो गई, लेकिन प्रोडक्ट बराबर। नहीं मिलता है, तो इसलिए इन्होंने नहीं। बड़ी अच्छा सा, मतलब 40 किलो पर डे भी, ये कोई कम कैपेसिटी नहीं है, अच्छी कैपेसिटी। क्या भाव में बेचते हैं? 140 kg वो मार्केट में 180 या 200 जाता। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मतलब सर और मिडिल मैन। आगे, हेलो सर, हाँ आगे अभी जो ज्वार और वो है ना, उसका भी चालू करने अपने को बिस्किट। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ज्वार मतलब मका ये बाजरी मिलेट्स के। बिस्किट्स के एंटरप्रेन्योर है। और आपके यहाँ कहाँ है ये आपका प्लांट? ये मेरा जलगांव में भुसावट करके एक तहसील है, वहाँ है, अच्छा। जलगांव और डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। अगर कोई आपके साथ मिलना चाहता है, देखने आना चाहता है, तो आप उनको अलाउ जरूर करेंगे? जरूर हाँ, जरूर जरूर। क्योंकि ये क्या होता है ना कि ये आप 40 किलो बिस्किट बनाए, बहुत सारे लोगों ने खाए, बहुत पसंद आए, और पता चला उसका मार्केट एकदम 400 हो गया या 4000 हो गया और अपने पास है ही नहीं। तो इसलिए हाँ, हम नहीं नहीं, ये चाहते हैं हेलो, कि आप एक दूसरे को मदद करें, बहुत सारे बेकरीज बनाए और सबको मिलेट्स के बिस्किट्स खाने को मिले। अभी हम पीएम योजना अंतर्गत लोन लिए ले, अभी नया मशीन लाया है, उसका पर डे 5 kg की पावर है अभी आगे अरे वाह, 1 महीने के बाद। हाँ हाँ। और ठीक है। आपके साथी जो थे वो नागली पापड़ वाले कहाँ हैं? अर्जुन जी है क्या वो यहाँ? बचत गट, वो बचत गट वाले बनाते। नहीं, फिर अर्जुन जी इस पे है नहीं बताने के लिए उनके बारे में, आप जानते हैं उनको? नहीं, उसको नहीं जानता मैं। अच्छा, ठीक है। आपको और कुछ बताना है, कोई फोटो वगैरह वगैरह हो तो उसमें डाल दीजिए। अपना जो ग्रुप चले बना है ना, उसमें चले आपका एड्रेस और वो सब डाल के वो हाँ फोटो सर, डाल दीजिए आपके बिस्किट्स का। चलेगा चलेगा, थैंक
तो कोई भी आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है। हम ये चाहते हैं इस ग्रुप में आप एक दूसरे को ज्यादा सहाय करें। हमारी सहायता तो उंगली पकड़ने जैसे हो जाएगी, लेकिन आप दूसरे का हैंड होल्डिंग आप लोग करेंगे और आप लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? मैं अर्जुन पाटिल बोल रहा हूँ। हाँ बोला, प्रतिभा पाटिल का है? अर्जुन बोलिए। पाटिल। अर्जुन पाटिल, हम तो कब से ढूंढ रहे थे भैया, अर्जुन कहाँ गए? हमने सोचा कि क्या महाभारत के युद्ध में पहुंच गए। चलिए बताइए, तो आप क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितनी कैपेसिटी है, बताइए। हाँ हॅलो, आता बालचंद पाटील तुम्ही बंद करा। हाँ ठीक आहे। हा बोला, बोला. सर मी नागलीचे पापड बनवतो। हिंदीत बोलाल का? हो बिलकुल बिलकुल, नाचणी के हिंदीतच बोला, पापड कारण बनवतो। यहाँ जो ग्रुप है सब इंटरनेशनल वाला है, इंटरनेशनल भी कुछ लोग है। हाँ, तो आप अच्छा, हिंदी में बोलिए। तो मैं पापड़ बनाता हूँ नाचनी के। हाँ हाँ, रागी मतलब रागी, रागे के पापड़े बनाते हैं। और ज्वार के बनाता हूँ, गेहूं के बनाता हूँ, चावल के बनाता हूँ। और मॉडर्न मशीनरी यूज करके बनाते हैं या वही अपनी पुरानी? नहीं, मेरा तो सब हैंडमेड है। हाँ, मेरा हैंडमेड है, हैंडमेड। हैंडमेड है, लेकिन वो मशीन मेड करिए ना, उसकी कैपेसिटी बढ़ाइए। तो मैंने भी 2 साल से मशीन मेड करा है। अच्छा, हाँ, मतलब पीएमएसबी का मैंने 2-3 मशीन लिए थे, अच्छा। तो उससे बनाए, और ये मेरे पापड़ है। और कितना Handmade बनाते हैं के। यार रोज, कितना कैपेसिटी है? कैपेसिटी मेरी पर मंथ है 32 क्विंटल, और तो 35 क्विंटल। 35 क्विंटल्स। और कहाँ कहाँ जाते हैं ये पापड़ आपके, पूरे महाराष्ट्र में? पूरे महाराष्ट्र में नहीं जाते, पूरी इंडिया में जाते हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। इंडिया में कहाँ जाते हैं, ऊपर नॉर्थ में आते हैं क्या? दिल्ली- क्योंकि क्या है ना, नागली के पापड़ अपने खानदेश में बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। हाँ, अच्छा, मैं तो ये कह रहा था हमने कि अपनी जो चिप्स होते हैं ना, पोटैटो चिप्स, उसके जैसे छोटे छोटे पापड़ आप बना हाँ। सके क्या? उसको भी मार्केट है बहुत। नहीं, मैं डिस्को पापड़ बनाता नहीं, अच्छा, बनाता नहीं मैं। ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ ये रेगुलर पापड़ आप बनाते हैं? रेगुलर जो है, जो मतलब रागी घर के? पे चलते हैं, हाँ घर हाँ, पे जो चलते जिसको हैं, मार्केट वही ऑलरेडी पापड़ एस्टेब्लिश्ड बनाता है, एस्टेब्लिश मार्केट है, उसको आप बनाते हैं। हूँ। हाँ ठीक है। अब ये दोनों के हाँ प्रेजेंटेशन हाँ। हो गए। नीरज जी, अर्जुन जी का भी आपको कुछ और बताना है, या नहीं तो आप ग्रुप में डालिए, आप ग्रुप में मेंबर है ना अर्जुन जी? आप ग्रुप में है ना मेंबर? बोलो सर। ग्रुप आपको में है? समाधान हाँ, है ना, आपको हेलो। लिंक दी होगी, हाँ, फिर उसमें तो आप उससे जुड़े उसके होंगे। आपका फोटो डालिए, ये पापड़ का, है ना, और उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो क्योंकि यहाँ तो बोल रहे हैं, सब भूल जाएंगे, लेकिन उसमें आप लिख के देंगे ना 1-2 लाइन कि भाई मेरे पापड़ ऐसे है, इतने प्रकार के हैं, तो सबको पता हाँ। चल जाएगा और आपका जो नेशनल लेवल पे जो मार्केट है वो बढ़ जाएगा। सर हम भी चाहते हैं एक बार टेस्ट करने को, हम भी ऑर्डर करेंगे इसको। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई बात नहीं सर। तो मेरे को एक ये नंबर मेरा व्हाट्सएप का है, हाँ। और वो तो आप मेरे को ग्रुप में लिंक है, दीजिए। मैं हमारे ग्रुप में बताना आप चाहता है, हूँ कि मैंने तो डाल दीजिए उसमें। ग्रुप में लिंक डाल दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में एंटर कर जाएंगे और वहां पे रिक्वेस्ट आएगी, हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपकी, क्योंकि अभी हम लोग लाइव में तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते अभी इसमें मीटिंग में, तो आप ये ना सोचिएगा कि आप एंटर नहीं किया, आप जस्ट रिक्वेस्ट डाल दीजिए, ग्रुप में हम आपको ज्वाइन करा लेंगे। ओके, चलेगा। अनीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, आपके मैसेज आप कमेंट में लिखे, अनीता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा था कि सब बिस्किट्स बना रहे हैं प्रतिभा सर, और अच्छा, जी एक अनिल बार दत्त जी अनिल जी आप बोल रहे बोलिए, हैं, अनिल जी can we बोलिए। अनिल दत्त। khakras also हाँ। khakra can खाकरा? khakras be also made from millet sir? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। ये राजस्थान के नीरज जी, किसी को बता दीजिए कि भाई ये खाकरा बनाए राजस्थान में। अनुज गारा जी हैं हमारे पास, राजस्थान के, ये एक सोशल एक्टिविस्ट के सबके साथ जुड़े, हम इन्हीं को ये काम दे रहे हैं कि ये वहाँ पे जो मिलेट कर रहे हैं उनको बोले, और बाकी हम भी ढूंढ के मतलब ये सब चीजें इतनी आसान है बनाने के लिए, लेकिन उसका उद्योग का स्वरूप देना बहुत जरूरी है। So, I agree with Different. you sir कि Thank you. जब तक फार्मर फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा सर तब तक वो प्रोग्रेस ही कर सकता सर। यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। अनिल जी, थैंक यू। और अनीता उसके जी लिए- आप बोलना चाह रही थी?
सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग अपने एरिया में बाजरा और ज्वार लगाते हैं. वी वांट टू ट्राई अदर मिलेट्स लाइक कोडो और जो बाकी के Okay. मिलेट्स हैं, क्योंकि Right, हमारे रागी. हरियाणा में यही लगता है ज्वार बाजरा. So we want to try other. So how come we can enter into other millets? ये नीरज कुमार जी आपको सीड अवेलेबल करा देंगे, कॉन्टेक्ट Very करवा देंगे nice. लोगों से, मैम मैं और आपको, उसकी आप मेरे को पैकेजिंग कांटेक्ट प्रैक्टिसेस भी कीजिएगा, मिल मैं आपकी जाएगी. हेल्प कर दूंगा. हाँ, नीरज कुमार जी कर देंगे आपको. आपको खेत में आके हेल्प करनी है हमारी. बिल्कुल आ जाएंगे, वो तो चलते ही रहते हैं साइकिल पे, है ना. Thank you so much. Thank you, sir. ओके, धाम धाम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से कौन जुड़े हुए? धाम ऑर्गेनिक से वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनका हैंड बात रेज करिए, हुआ है. बात करिए. हाँ अनिल नमस्कार जी है सर, शायद. मैं सुमित डागर बात कर रहा हूँ धाम ऑर्गेनिक से। अच्छा सुमित जी डागर, आपका बोलिए. वीडियो भी ऑन करिए. बताइए क्या. हाँ हाँ आपका दिखाई नहीं दे रहा, आप वीडियो ऑन कीजिए एक बार अनिल सुमित. नहीं मैंने तो कर नहीं, दिया ऑन सर, इंटरनेट नहीं होगा तो ठीक है, आप बोलिए. हाँ कर दिया मैंने ऑन सर, आपको हाँ, दिखाई दे रहा होगा शायद। बोलिए. ठीक ठीक है, हाँ मैं बताइए. पूछा, हम अभी जो मिलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मिलेट से अपने जो देसी टीकरा बना रहे हैं, हम राबड़ी बना रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हम मिलेट से मंगा रहे हैं। हम नए नए मिलेट्स उगाना चाहते हैं, जितने भी मिलेट्स हैं हमारे, जो मतलब मैक्सिमम जो 8 मिलेट्स, हम सभी को उगाना चाहते हैं। तो Very हम nice. उसमें हमें हेल्प चाहिए। अभी हम जैसे मक्का लगा रहे हैं, ज्वार लगा रहे हैं, बाजरा लगा रहे हैं, और हाँ. हमें जो मेन चाहिए कंगनी लगवाना है, कोदो उगाना है, रागी उगाना है, तो उसमें हमें हेल्प चाहिएगी सर थोड़ी। ये नीरज जी आपको हेल्प कर आप देंगे. मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपका AMR से सीट दिलवा दूंगा, या फिर मेरे कुछ फ्रेंड है जो अपने लोकल में और यूपी ये हरियाणा बॉर्डर ग्रुप पे में, उगाते हैं, उनसे आपको दिलवा दूंगा. जी और ग्रुप में आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी डालिए, जी क्योंकि सर, क्या है ना कि हम यहाँ सिर्फ 3-4 लोगों से ही बात करवा सकते हैं प्रेजेंटेशन, लेकिन बाकी सब लोग उद्यमी होंगे तो अपने उद्योग का नाम, उसमें वो प्रोडक्ट टाइप, और वो कहाँ है आप ये बता दीजिए, तो ये आपकी मार्केटिंग बढ़ाने में भी उससे काम होगा. हाँ हम जिनको हरियाणा, हाँ जी हाँ सर, हाँ, ठीक है ठीक है. मैं फिर बताना चाहता हूँ कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 1000 के करीब पर्सन है, जो कि हर एक सिटी से मोस्टली उसमें फार्मर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं. वो एक आपको मार्केट भी मिल सकता है, तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं. और खासकर ये रहे कि जो आप खुद प्रोसेसिंग कर रहे हैं, खुद उगा रहे हैं, वही चीज डाल रहे हैं. और कारण क्या होता है कि आदमी कोई वो एक इस भरोसे ग्रुप वही है में सर, जो सब काम वही करना है चाहते हैं वही लोग जुड़े हुए हैं, वो जो जी इसके फूड प्रोसेसिंग के बारे में, जी. पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम इतनी चीजें उगाते हैं. अब मैं तो हमेशा कहता हूं कि अमेरिकन सिर्फ 5-6 चीजें उगाते हैं, और हम लोग हजारों चीजें उगाते हैं, लेकिन हम उसका प्रोसेस नहीं करते. और वो जो चीजें हाँ उगाते हैं उसको यहाँ से लेकर वहां तक हर चीज प्रोसेस होती है उनकी. तो बिल्कुल इसलिए सर, हमें प्रोसेस करना बहुत जरूरी है. जी सर, ठीक है, थैंक यू. आप अपने इंफॉर्मेशन डालिए, है ना. हाँ, जी डॉक्टर सर। गणेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि आपका हैंड रेज है? डॉक्टर गणेश. नहीं. भाई पाटिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? गणेश शेरके आप बोलना चाह रहे थे, नहीं है क्या? आप अभी रेज्ड हैंड है आपका. सोहेल मलिक. सुहेल मलिक जी आप बोलिए. सर विशाल गोयल बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आपके कोई क्वेश्चन तो. हाँ. सर ये बताइए, मिलेट्स हमारे नॉर्थ इंडिया में कितना ड्यूरेशन रहता है इसका, क्रॉप लगाते हैं तो? क्या रहता है? क्रॉप ड्यूरेशन. क्रॉप ड्यूरेशन, वो सब डिटेल्स आपको नीरज जी उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का ये प्रोडक्ट नहीं है. ये क्रॉप्स नॉर्थ इंडिया की नहीं है, साउथ इंडिया की और महाराष्ट्र की क्रॉप्स है. और महाराष्ट्र में भी सभी वो मिलेट्स नहीं आती, लेकिन नॉर्थ इंडिया में शायद उत्तराखंड की तरफ आती है ये चीजें, राजस्थान में होती है. तो इनका ड्यूरेशन जो है रेगुलर जो रेनफेड क्रॉप्स होता है उसी टाइप से होता है. ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप नहीं है, लेकिन नहीं, इसको कुछ करना नहीं पड़ता. नहीं इसका वो ठीक है, बराबर वो समझ गया मैं. अभी हाँ. क्या हम इसको रबी में भी लगा सकते हैं क्या, सर्दी में? क्यों, अभी यहाँ कोई उसका जवाब देने वाला है क्या? हम चाहते हैं कि एक्सपर्ट ही उस पर बोले, क्योंकि हम प्रोसेसिंग वाले लोग हैं. लेकिन आपका ये जो सवाल है ना, आप ग्रुप में डाल दीजिए लिखित में, तो हम कहीं से भी कांटेक्ट करके आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे. हाँ. May I give a little information regarding this one? सवाल क्या था Definitely, क्या madam, मैम? because you are from Hyderabad, right? Tell about it. ये हाँ. एक्चुअली दिस इज अ ड्राई क्रॉप सर. अभी जो ड्राई लैंड हाँ. रहता है, इसका पानी कम चाहिए उसको, एंड इट्स अ क्रॉप ऑफ 90 days.
They're every right. 90 days अगर weather is little cooler, I mean थोड़ा less than the क्या बोलते हैं रेनी सीजन और ऐसा है तो इसका प्रोडक्शन टाइम थोड़ा इंक्रीज होता और 60 डेज इंक्रीज होता. So it's a crop Okay. of 3 months when it is what do you say done in dry lands. और रबी में ये कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पानी तो इनके यहाँ बहुत है, इसका मतलब रबी में क्रॉप्स हो सके हाँ एक्चुअली तो ये डिफरेंट. यस सर, एक्चुअली देयर आर फ्यू मिलेट्स अगर रबी में भी हम शुरू कर सकते हैं, बट इसका जो ड्यूरेशन रहता वो ज्यादा रहता. इंस्टेड ऑफ 3 months ये ज्यादा हो जाते, 5 months 6 months ऐसा हो जाते. बट मलिक जी आप कहाँ से है, कहाँ से है? सर जम्मू से सर. जम्मू से, मतलब वो ठंडा है या गर्म कैसा है? नहीं सर, पंजाब क्लाइमेट, पंजाब एंड हरियाणा क्लाइमेट है सर. अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो मैडम जो बता रही है वो एडवाइस बिल्कुल ठीक है आपके लिए. जी सर. आपका सर ये इसमें मैं लंबा सिंगी बोल के एक प्लेस है, इफ यू कैन सर्च इन गूगल, देयर people produce this millets. The weather conditions there are also very I mean cool. That is not Okay. that is not a normal regular weather. That is similar to like your Jammu and Kashmir as per my knowledge. आप एक बार इनका गूगल में सर्च कर दीजिए लंबा सिंगी बोल के, उसका वेदर कंडीशंस चेक कर दीजिए. उधर मिलेट्स का जो क्रॉप्स रहता है ना, उसका ड्यूरेशन है नॉट 60 days बट इट इज 120 days. मैडम एक लाइन नहीं, इसमें डाल दीजिए ग्रुप में, तो ये सोहेल जी उसमें कांटेक्ट कर लेंगे, है ना? सर इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा मैं. बताइएगा. मिलेट हमारा इतना अच्छा है, हेल्थ बेनिफिट इतना है, क्रॉप ड्यूरेशन भी कम है, ड्राई लैंड में भी होता है, पानी कम चाहिए इसको. क्या हम इसके साथ हनी प्रोसेसिंग करें तो वो ज्यादा फार्मर्स को क्या बोलते हैं रिटर्न अच्छा आएगा उसका. सुपर आइडिया सर, ये जो है बी रेस करे सुपर तो. आइडिया. सही है. और वो तो है ना? हर क्रॉप के लिए वरदान है हनी बीज रखने नहीं, का. नहीं वो ठीक है, बट जैसे अभी मिलेट को हम प्रमोट कर रहे हैं, मिलेट इंटरनेशनल ईयर बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर हनी भी किया तो वो भी काफी बूम में आ जाएगा उसका. अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स बनाएं हनी प्लस मिलेट्स, राइट? जी 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 जी. अच्छा बिल्कुल अगर मैडम, मिलेट ये है हमारे पास तो उसके साथ हनी मिलेट आएगा तो वो ज्यादा बिल्कुल अच्छा हो बिल्कुल. जाएगा. एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, आप Completely ना IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च का वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे एक्टिव जी. चलता है उनका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च, और उनको सजेस्ट करिए. तो वहाँ से रिकमेंडेशन आपको आ जाएगी. बाकी मैं आपको लिंक दे दूंगा. चलिए. अरे सर हमने तो अभी को करना है सर रिकमेंड, आप आगे कीजिए. नहीं, हम अपने ग्रुप में डाल दिया करेंगे, पूछना चाह रहे हैं कुणाल शेट्टी जी. जी सर. थैंक यू जी, थैंक यू. ओके कुणाल शेट्टी जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, कंटिन्यू कीजिए Thank you. आगे. सब लोग म्यूट करिए कि जिनका बोलना हो गया है ना. अच्छा कमल सिंह. कुणाल शेट्टी सर, कुणाल शेट्टी जी बोल रहे हैं. अच्छा कुणाल शेट्टी जी बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलिए. मिलेट से जो स्टिक्स और नूडल्स का आपने जो बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा मशीनरी लगता है? लक्ष्मी ये मैम, एक फार्मिंग एक्सट्रूडर्स आते हैं जिससे आप मिलेट्स के नूडल्स बना सकते हैं, या किसी भी डो बना के उसके मिलेट्स का है या किसी भी चीज का. तो ये फार्मिंग एक्सट्रूडर आता है छोटा सा, जिसमें से वो निकल के एक तो पास्ता भी निकलता है और वो आपको नूडल्स टाइप भी बना सकते हैं. आप सीफेट लुधियाना अगर कांटेक्ट करेंगे तो आपको मशीन्स वहां देखने को मिलेगी. ओके. और स्टिक्स के लिए और ये इसका कॉस्ट कितना मैडम होता है? स्टिक्स के लिए कौन सा यूज करते हैं आप? ये जो अभी जो हम करवा रहे हैं ना सर, ये मैनुअली करवा रहे. अगर है नमकीन का मशीन है, वी आर प्लानिंग फॉर दैट नमकीन मशीन. एंड माय स्मॉल रिक्वेस्ट इज, जो स्टार्टर है अभी, इफ एनीबडी आर प्लानिंग टू स्टार्ट देयर ब्रांड इन द मार्केट, you can start working with already existing manufacturers. अभी जो existing manufacturers है उनका खुद का फैसिलिटी रहता, एंड अगर उनको if they are open for the white labeling, आपका ब्रांड में वो करके देने के लिए तैयार है, तो आप इनके साथ कोलैबोरेट होके आपका मार्केट टेस्ट कर सकते. ये सबलेटिंग कर सकते हैं आप, सबलेटिंग कर सकते हैं, सिर्फ मार्केट कर सकते हैं. ये इसमें 2 फायदा रहता है सर. एक है मैन्युफैक्चरर का आप सपोर्ट करते, दूसरा है आपका कैपेसिटी आप चेक कर सकते बिना इन्वेस्टमेंट ऑन मशीनरी.
तो दोनों का पर्पस विल बी सॉल्व्ड एंड बोथ विल बी बेनिफिटेड। अगर आप 3 years इफ यू डू लाइक दैट द रीसेलिंग विद कोलैबोरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर, आपका ये क्लाइंट बेस है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। इसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्लान करा सकते, क्योंकि जो मिलेट का प्रोसेसिंग मशीन्स है ना सर, वो दिन का दिन डेवलप हो रहा, अपडेट हो रहा। इनका टेक्नोलॉजी अभी जो है दैट इज नॉट सपोर्टिंग द एग्जैक्ट आउटपुट, जैसा राइस को सपोर्ट करते वैसा नहीं सपोर्ट करवा रहे। तो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज आर अपडेटिंग एवरी डे एंड जो अगर अभी हम मशीनरी के ऊपर इन्वेस्ट करा के स्टार्ट कर दे, तो जो अपडेटेड मशीनरी लेने के लिए हम बार बार इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जो स्टार्टर्स है और रीसेलर्स है जो who is planning to start their millet business now, they can collaborate with the existing manufacturers जो feasible है आपके। मतलब ये आप एक दूसरे को हेल्प करें, चाहे तो मार्केट करे प्रोडक्ट, या नहीं तो किसी के लिए आप मैन्युफैक्चर करें। जैसे कुरकुरे भी जो है, लेह का जो कुरकुरे है वो सब कस्टम पे किया जाता है, मतलब वो खुद थोड़े 1-2 प्लांट उनके होंगे, बाकी सब प्लांट्स में कोई बनाता है और ये लोग बेचते हैं। करेक्ट, क्योंकि ये जो है ना सर, मिलेट इंडस्ट्रीज अभी शुरू हो रहे हैं एंड देयर आर सो मेनी प्लेयर्स ऑलरेडी स्टार्टेड देयर वर्क्स एंड बड़ा कंपनीज जैसे आईटीसी एंड व्हाट डू यू से एयरपोर्ट्स, जब बड़ा प्लेटफॉर्म्स है, दे आर टेकिंग इनकॉर्पोरेटिंग मिलेट्स इनटू देयर बिजनेस स्ट्रक्चर। अगर उनके साथ हम कॉम्पिटिट नहीं कर सकते। मिलेट्स के बारे में इंटरनेशनल मिलेट ईयर हो जाने की वजह से और बहुत सारी फैसिलिटीज उनको मिल रही है, हम ये चाहते हैं कि 1 साल के बाद भी वो चले। ये बड़े प्लेयर्स का जो है ना, वो अभी सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए हो सकता है करवा दे, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा। सस्टेनेबल आप लोग ही कर पाएंगे जो छोटे लोग हैं और जिनका दौरा बढ़ने की जरूरत है। और सीफेट लुधियाना और सीआईई भोपाल, दीज आर द 2 इंस्टीट्यूशन ऑफ आईसीआर जिनके यहाँ ये मशीनरी है। अगर एंटरप्रेन्योर जाकर देखना चाहता है तो देख सकता है। सही है जी, आप जाइए वहाँ कभी समय मिले तो। हाँ, ऐसा सस्टेनेबल होना है तो अभी से शुरुआत से हम एक दूसरे से कोऑपरेट करना है, सपोर्ट करना मार्केटिंग के लिए कोऑपरेट करें, क्योंकि मार्केटिंग एक सबसे बड़ी समस्या होती है नए लोगों के लिए। बिल्कुल सही कहा। ओके सर। अच्छा, आगे अब कमल सिंह जी बताइए। सर मैं चाहता हूँ कि समाधान पाटिल जी जुड़े हुए हैं, तो वो इसमें गवर्नमेंट की मिलेट्स को लेके क्या स्कीम्स है, क्या एंटरप्रेन्योरशिप है, तो वो इसके ऊपर बोलेंगे, बताएंगे। ठीक है, उनको बुलवाए, फिर समाधान पाटिल को बुलवाइए। कहाँ दिख नहीं रहे? ये प्रतिभा पाटिल जी के नाम से जो नाम आ रहा है वहाँ पे है समाधान जी। अच्छा, वहाँ है क्या? जी बोलिए। वो अर्जुन का है, अर्जुन का साथ में अर्जुन का। हाँ, अर्जुन भी वहीं से बोले थे। जी बोलिए। समाधान पाटिल कहाँ हैं आप? अच्छा, तब तक रवि प्रजापति आप पूछ लो। आप आ गए। समाधान पाटिल आ गए। प्रतिभा पाटिल का ये ऑन हो गया है। समाधान पाटिल अपना हाथ में देता है। आवाज नहीं आ रही समाधान जी। आवाज आ रही नहीं, आवाज नहीं आ रही है। म्यूट है क्या? नहीं, म्यूट तो नहीं है। अरे फिर से ट्राई करके देखिए। समाधान जी एक बार रिजॉइन कीजिए, आप रिजॉइन कीजिए, कोई इश्यू नहीं, आप रिजॉइन कीजिए एक बार। हाँ, आप रिजॉइन करिए। समाधान जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये विजेंद्र आप पूछ लीजिए तब तक। विजेंद्र सिसोदिया जी या डॉक्टर कमल जी? विजेंद्र जी पूछिए। हाँ पूछिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। विजेंद्र जी अनम्यूट कीजिए पहले आप। सर अनम्यूट करिए। सर जैकफ्रूट के क्या क्या प्रोडक्ट बनते सर? अब उसके लिए अपन अगली बार आएंगे। आप अटेंड करते रहिए। हम बहुत सारी क्रॉप्स डील करने वाले हैं, क्योंकि इसमें अभी जैकफ्रूट वाला कोई आदमी नहीं होगा शायद बताने के लिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, अगर इसमें गूगल में चले जाए ना तो भरा पड़ा है। लेकिन आपको फ्यूचर में हम एक्चुअल जैकफ्रूट को प्रोसेस करने वाले लोग यहाँ लाने वाले हैं, है ना? अगली इसमें आपको पता चलेगा। कमल सिंह जी पूछिए। डॉक्टर कमल सिंह जी। हाँ, समाधान पाटिल जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अब उनकी आवाज आएगी। हाँ बोला। सर गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून। सर मैं समाधान पाटिल, जलगांव जिला फ्रॉम महाराष्ट्र। सर मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन जो अपने पीएमएफएमई जो स्कीम है उसमें पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ।
तो उसमें जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, अभी आपने देखा होगा भालचंद्र पाटिल और अर्जुन पाटिल, ये लोग तो नागली बिस्किट, नागली पापड़ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते थे, लेकिन मशीन न होने की वजह से उनकी कैपेसिटी बहुत कम थी और क्वालिटी में थोड़ा वेरिएशन आते थे। लेकिन वो लोगों को ये स्कीम से एक अच्छी मशीन उनको मिली है और वो अच्छा प्रोडक्शन करके अच्छी क्वालिटी आज वो दे के जलगांव डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र या देश भर में वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमने एग्रियन कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे आत्मा के श्री अनिल गोखरे जी, इन्हें एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम किया था। तो उन्होंने नागली जो है, जो अपना मिलेट इंटरनेशनल ईयर 2023, इसके लिए नागली जो क्रॉप है, मतलब अगर उसके पहले पोजीशन ऐसी थी, अगर मिलेट के कोई प्रोडक्ट बनाने हैं तो रॉ मटेरियल मिलने में बहुत दिक्कत आती थी। तो उन्होंने नागली के ऊपर कुछ ट्रायल लिए। जो भी वो सुनसगांव से भालचंद्र पाटिल काम कर रहे हैं, वहां पे कुछ महिला बचत गट, ये जी जो है, उनको हमने नागली क्रॉप सीड दिया और महिलाओं ने अच्छे मतलब 200 क्विंटल नागली क्रॉप पिकाई वहां पे। और वो क्रॉप लेने के बाद वही वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, तो भालचंद्र पाटिल जैसे उद्योजक एंटरप्रेन्योर्स वहां पे खड़े हुए, उनको पीएमएफएमई, पीएमईजीपी, सीएमईजीपी और मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया जैसे उद्योग से ये लोगों को एक अच्छा गाइडेंस भी मिला और अच्छी मशीन लाके आज जलगांव डिस्ट्रिक्ट में नागली पापड़, उसके बाद नागली से पोंगा, नागली बिस्किट, उसके बाद राजगिरा जो है उसके ऊपर लाडू, और उसके बाद राजगिरा से बर्फी, ऐसे कई आइटम आज नागली के यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। कम टाइम होने के वजह से सब एंटरप्रेन्योर्स को हम मतलब बोल नहीं सकते थे, लेकिन और उसके बाद भगर के कोई प्लांट्स के कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ऐसे जो अपना मिलेट है, मिलेट के ऊपर अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हुई है। ये लोगों को एग्रियन कंसल्टेंसी सर्विसेज, बल्कि सिर्फ हम लोग इनको इतनी ही हेल्प नहीं कर रहे कि वो लोग सब्सिडी ले सकते हैं, तो हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, मतलब अभी मिलेट को दिक्कत कहाँ आई थी, तो रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं होते थे। अभी लोगों को अवेयरनेस मिला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो ज्वार लगाए, उसके बाद नागली का क्रॉप लगाए, उसके लिए। नागली मतलब क्या है? नागली मतलब रागी? रागी है ना? हाँ, अच्छा, रागी है सर। हाँ, सब तो लोग इसके लिए हेल्थ को बेनिफिट क्या है, मतलब गवर्नमेंट से अवेयरनेस तो हो रहा था, लेकिन रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद उसके लिए प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, ये सब दिक्कतें थी। तो इसके मशीन कौन से अवेलेबल है, इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम कौन से है, उसके बाद बैंक की कुछ दिक्कतें आती थी, तो वो ये लोगों को 2 लाख 3 लाख में अच्छी तरह से वो मशीन लेके उनको सब्सिडी देके आज अच्छी तरह से वो बिजनेस चल रहा है। और इसके बाद आगे भी अच्छा मतलब मिलेट का बिजनेस हो सकता है। और लोगों के लिए जो हेल्थ का बेनिफिट है, वो लोगों को अभी समझने लगा है कि गेहूं, उसके बाद जो अपन तांदूल बोलते हैं उसमें, और ये जो अपन रागी है, राजगिरा है, ज्वार है, बाजरा है, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं। तो इसके लिए जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको अच्छा बिजनेस भी मिल सकता है। तो ये बिजनेस हमारा जलगांव डिस्ट्रिक्ट में बहुत बढ़िया चालू है। अच्छा, क्या कैपेसिटी है इसकी प्रोडक्शन की? सर प्रोडक्शन अभी अर्जुन पाटिल ने बताया, अभी नागली के ऊपर कोई मशीन अवेलेबल नहीं थी, तो जो मिल के लिए हम खवा मशीन यूज करते हैं, वो खवा मशीन लेके ये लोग पीट उसमें मिक्स करते हैं, उसको डो बनाते हैं। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद जो पापड़ बनाने का है, उसका एक पापड़ का मशीन भी अवेलेबल है, लेकिन उसमें क्वालिटी के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। उड़ीद पापड़ का जो मशीन है, तो वो हैंड से ही बनाते हैं। उसके बाद जो मार्केट है, इसका बहुत बढ़िया मार्केट है। यहाँ पे होटल्स जितनी लाइन है, होटल्स लाइन में जैसा डॉक्टर आर टी पाटिल सर ने कहा कि स्टार्टअप के लिए पापड़ का यूज किया जाता है, तो सही बात है। महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है ये। हाँ। बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को बहुत अच्छा बिजनेस भी मिल रहा है इस चीज से। तो आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और ये इनके एड्रेसेस वगैरह और उसके फोटोग्राफ्स डालिए इस पर, बिल्कुल मैं तो बाकी लोगों को उसका फायदा होगा। जैसे भवानी मैडम जो है ना, ये अपनी अभी लक्ष्मी मैडम जिन्होंने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको रॉ मटेरियल वहां नहीं मिल रहा है, बल्कि रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटका उनके आसपास ही है। ये तो जो हो सकता है कि आपके पास वो आए रॉ मटेरियल के लिए भी, है? सर
यस सर, सर, इसका good evening. एक अच्छा बेनिफिट ये अनिल प्लेटफॉर्म हो बोले जी सकता है बोल रहे हैं। कि हाँ, जो सर। कुछ फार्मर्स है हाँ। उनको पोस्ट मतलब जो वैल्यू एडिशन करने वाले वो मिल सकते हैं, और जो बिल्कुल बिल्कुल सर नहीं, क्योंकि सिर्फ ग्रो करने से वैल्यूएशन करने वाले उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, अब तक उनको दाम नहीं मिलेगा, फिर वो मार्केट में जाएंगे, उनको लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स ऐसे है कि आजकल लोग ये गांव के प्रोडक्ट समझते हैं ना, जब तक आप बढ़िया सा प्रोडक्ट बना के नहीं देंगे तब तक वो खाएंगे नहीं। यस सर, और हमने जलगांव में एक अभी मेरे 200 प्रोडक्ट्स यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स खड़े हुए और 200 टाइप के प्रोडक्ट्स है, तो हमने एक प्राइवेट लिमिटेड अभी स्टार्ट किया, उसमें प्रशांत पाटिल है, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, भोकरे सर उनका एक्सपीरियंस अच्छा वो है। भी आप अपने ग्रुप में डालिए, वो भी ग्रुप में डालिए कि एटलीस्ट महाराष्ट्र के जो लोग हैं एंटरप्रेन्योर जो इंटरेस्टेड है इसमें, वो उसमें हिस्सा ले सके। अच्छा, समाधान पाटिल, मैं एक कहना चाहता हूँ कि आप ये जब रागी के प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें आप केला मिक्स करिए ना। बिल्कुल कर सकते हैं सर, यहाँ पे बनाना केला फोर्टिफाइड कुछ चीजें बनाइए, बिस्किट्स वगैरह, रागी के बिस्किट में केले डालिए, क्योंकि केला भी आपके यहाँ बहुत होता है, और वो भी उसका भी कुछ होना चाहिए, छोटे छोटे उद्योगों ने सिर्फ चिप्स बना से काम नहीं होगा, है ना। ओके। अनिल बोकरे जी बोलना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम सर। सर गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। आपका वीडियो दिख नहीं रहा है हमें। Yeah, sir, I'm traveling. Okay. Sir, actually, That's I'm wonderful. also associated with Samadhan Patil, and Yeah. previously I was working as a deputy director and nodal officer for PMFE, and as rightly said, first of all in Jalgaon, we are doing very good, excellent work in millets. तो जिनका डिमांड है तो हम उनको मिलेट का सीड भी देंगे, नीरज कुमार को टाइप करके, तो we'll send the seed also because we have got seed bank of that. And not only that, sir, beyond papad, we are having very good industry of flakes also. All the millets ka flakes, we can get it. Then nagli ke cookies bhi hai, or not only that, we can get the soup of nagli also. There is one entrepreneur in Jalgaon from Chopra, sir. He is from Chopra only. So that also we can do. And I'll request next time we can have one session on, we have got one Dr. Anand Patil. We can give very good lecture on 20 minutes for benefits of millets. So we have got one presentation, and along with that, one entrepreneur who is Rohit Rathi, who is preparing flax, and he is exporting also that. So we'll have very good entrepreneurship on flax also. So next time I'll also be presenting my presentation regarding all this. And second thing, what you told regarding banana also, we have got very good entrepreneurs of banana powder as well as banana biscuits also, and so next time we'll then add them with millets, fortify them with millets. Yes sir, तो बनाना का भी करेंगे सर। डॉक्टर कमल सिंह जी, अनिल बोकरे साहब, नहीं, अनिल बोकरे साहब और समाधान पाटिल बहुत ही वंडरफुल काम कर रहे हैं। मतलब इन लोगों ने 150 उद्योग पीएमएफई के अंदर लगा दिए हैं, और जब तक हैंड होल्डिंग और इस टाइप से चीजें नहीं होती तो एंटरप्रेन्योर की हिम्मत नहीं होती है, और इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि ये लोग आए आज, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बोकरे साहब तो गवर्नमेंट में होते हुए भी इन्होंने बहुत लोगों को हेल्प की है, और समाधान पाटिल को डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, अभी नया प्रोडक्ट आएगा, लेकिन वी विल कम बैक फ्यूचर में, हम मिलेट्स के लिए और एक सेशन करेंगे, क्योंकि पूरे कंट्री में इंटरेक्शन होने की जरूरत है। जिसको किसी को सीड चाहिए, किसी को रॉ मटेरियल चाहिए, और ये सब लोग अलग अलग लेवल पर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर बनाना है, कि सिर्फ आप उसका आटा ही दे दो प्रोसेस करने वालों के लिए, वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो वो भी उस तरह से इन बिटवीन लेयर ऑफ एंटरप्रेन्योर, जैसे दूध का बिजनेस है ना, कि पहले गांव में होता है, फिर वो चिलिंग होती है, फिर बाहर जाता है, फिर प्रोसेस होता है, उस तरह से हम लोग भी डिफरेंट स्टेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हैं। मतलब रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी भी एक बहुत बड़ी चीज है, जो एंटरप्रेन्योर्स काम करना चाह रहे हैं इस पर प्रोडक्ट बनाने का, वो उनके लिए रॉ मटेरियल की भी अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी चीज है। तो उसमें भी हम आप लोगों का साथ, आपका हमारा प्रेजेंटेशन और फ्लेक्स का मैं ग्रुप में डालता हूँ सर। ठीक है, डाल दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर कमल सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि आपका हैंड रेज हो रखा है? हाँ, और रवि प्रजापति का भी है। आप दोनों में से जिसका नंबर लगे वो लगा दो। प्रजापति या फिर कमल सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा, इनका हो नहीं रहा है, तो मधुकर जी आ गए हैं, इनको कुछ पूछना है, बोलिए। आपका अनम्यूट करिए, अनम्यूट।
अच्छा, उन्होंने सिर्फ वीडियो ऑन किया। डॉक्टर अच्छा, कमल ये सिंह जी, रवि प्रजापति, यानी परमजीत डॉक्टर सिंह जी, गणेश। नहीं उनका हैंड रेज नहीं है। डॉक्टर गणेश का हैंड रेज है बहुत देर से, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। आप में से कोई पूछना चाहता है कुछ तो प्लीज। हाँ भैया, फ्लोर इज ओपन, जिसको पूछना है पूछिए। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस। अभी आने वाला इंडिपेंडेंस डे है ना सर? 15 ये अगस्त। इंडिपेंडेंस डे में कुछ प्रोग्राम्स होते तो ये स्कूल में और गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ऐसा होते तो हमारा हाँ, स्नैक को ऑर्डर देने के लिए कोई रेफर कर सकता है तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। we will try to find out if there is any source. I think Neeraj can do that. He can Yes, meet sir. with the IAS officers of the ये आपका आंध्र प्रदेश, right? Yes, yes. Yeah, he can convince them. He can Yes, definitely yes. convince. Will be really helpful, Neeraj sir. Can you please take this Okay, I lead will and ask. I will ask with someone. My friend is there, some IAS officer, and some I will Okay. talk with them and to promote. And this is also one type of help to the farmer. Yes, that is what the group is about. The Yes, group is yes. for this kind of things only. We don't want any of our entrepreneur getting stuck somewhere. Yes, sir. Yes, And, that will be sir- really helpful. Sir, besides that, we'll give the very good order to Bhavani ma'am, because there is a lot Oh, of definitely. Oh, yeah, wonderful. demand. Yes. Bhavani ma'am, we already got the order for the product. Yes. Thank you, sir. Thank you for your kind support. This will be really helpful for me. Wonderful. समाधान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज है? नहीं सर। ये वो वैसे ही दिखता है, शायद हैंड रेज ही दिखता है, जाता नहीं कुछ किसका। हाँ, आप आपको में से कोई अगर कुछ कहना चाहता है, आपसे- क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, हम ऋतुराज डिस्कस कर ऋतुराज सकते हैं। है, हमारे पास 10 to 15 ऋतुराज मिनट का है हैंड अभी। है। ऋतुराज का हैंड है, बताइए। जी ऋतुराज जी, आप पूछिए। हाँ, मुझे पूछना था सर, आवाज आ गई। ये मिलेट के जी मिक्सेस रागी मतलब ये डोसा मिक्स है, इसका फॉर्मूला मिल सकता है? फॉर्मूला मतलब ये है कि आप कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं ऋतुराज जी? आप कहाँ हैं लोकेटेड? मैं राउरी में रहता हूँ, अहमदनगर, राउरी में रहते हैं ना, तो फॉर्मूला लेने के बजाय अहमदनगर। आप सीधा, हाँ राइट अहमदनगर राइट, आप उनका प्रोडक्ट ही ले लीजिए ना पहले। जैसे उन्होंने सजेस्ट किया था कि कुछ सेलर्स भी चाहिए, आप चाहे तो कुछ क्वांटिटी ऑर्डर करके उनके प्रोडक्ट्स को वहां मार्केटिंग कर सकते हैं महाराष्ट्र में, और फिर बाद में वो उसको बनाने का सोच सकते हैं। क्योंकि ऑर्डिनरी चावल का डोसा भी अपने से वो इतना नहीं बनता जितना साउथ इंडियन बनाता है, और आप तो इसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं। आप क्या मास्टर्स प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहे हैं? मतलब प्लांट डालने के लिए। प्लांट डालने के लिए ना, तो फिर मैडम से कांटेक्ट करिए। पहले तो उन्होंने कहा है कि पहले आप एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन योर रीजन आपको एस्टेब्लिश करनी होगी। तो कुछ प्रोडक्ट्स उनसे खरीद के आप टेस्ट मार्केटिंग करिए, और उसके बाद हिम्मत करिए उसके लिए जाने की। ठीक है? और मैम ने ग्रुप में मैसेज भी डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं मैम से। कमल सिंह और जी, कौन है? आप कुछ पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर कमल सिंह जी? जी सर नमस्कार। सर आज माफी चाहूंगा, जी। एक्चुअली आज मैं अपने घर पे आया हूँ यानी गांव में, और अभी फील्ड्स का भ्रमण के लिए निकला हुआ था अपने खेतों पे। आपकी अनुमति हो तो सर जैविक खेती जहाँ मेरे घर पे मेरे फादर कर रहे हैं, मैं वो सर आपको दिखाऊंगा सर कैमरा पे। जी जी दिखा दीजिए। और आपके फादर से भी मुलाकात करा दीजिए। सर वो तो अभी घर पे है, मैं एक्चुअली जो है बाइक लेकर के और निकल के आ गया था। देखिए सर मैं दिखाता हूँ आपको, तो कैमरा घुमा दीजिए। सर कैमरा मैं घुमा चुका हूँ। और ये कार्बन मटेरियल बढ़ाने के लिए ये मेरी ही रिक्वेस्ट पे फादर ने, मैं वहाँ खुद करा रहा हूँ, बाकी फार्मर्स को मैं कहा आप भी कीजिए। तो कार्बन मटेरियल बढ़ाने के लिए कंपोस्ट डाला हुआ है ये बहुत अच्छे तरीके से। वेरी गुड। ये जो छोटे छोटे हिप्स पड़े हुए हैं। और आपके पास कितने पशु है? सर है लगभग 16। एक अच्छी छोटी डेयरी भी है सर। वेरी गुड सर। और क्रॉप रोटेशन के लिए सर बिल्कुल इसको खाली छोड़ा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है इसको खाली छोड़ा हुआ है। बाकी में बाजरा और ये आपका शुगर केन ये अच्छा लगा हुआ है, और सारे का सारा ये इस बार जैविक से प्रयास है। वेरी नाइस। और जैविक प्रोडक्ट का फिर प्रोसेसिंग ये लोग करेंगे तो और ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा।
सर मैडम अच्छा के लिए ये वो जो मैंने सुन लिया था, मैं उस समय कॉल पे था, जो मैडम थी वो अभी ग्रुप में डालेंगी। हाँ 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 तो बेसिकली बाजरा तो मैं इनको जो है अपने फार्मर्स के माध्यम से उपलब्ध कराने का मैं प्रयास करूंगा, जितनी इनकी डिमांड वेरी होगी वो सारा पहुंचेगा इनके पास। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक सर यू वेरी बाजरा मच। बहुत ज्यादा है। Thank you. ऋतुराज जी बुलाइए, ऋतुराज जी, थैंक यू। ऋतुराज मुस्माड़े, डॉक्टर आपका हैंड मधुकर जी रेज कुछ दिख रहा कहना है। चाह रहे हैं? डॉक्टर मधुकर जी, डॉक्टर यस मधुकर सर, आवाज साहब, आती है? आ रहे हाँ बोलिए। यस सर, मैं औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा आपके हाँ, थोड़ा आवाज थोड़ी सी क्या कट हूँ रही मैं, है, वैसे थोड़ी कट रही है आवाज। रेंज का प्रॉब्लम थोड़ा आ रही हाँ है हाँ आवाज। जी हाँ हाँ, तो यहाँ पे सर आपने जो मिलेट का जो वैल्यू एडिशन का बताया ना, मैं अभी पूरा सुन नहीं पाया, लेकिन हमारे यहाँ पे एक हाँ एग्रीकल्चर कॉलेज और केवी के है सर, उनके माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं सर उसमें वैल्यू एडिशन वगैरह, तो उसका थोड़ा सा डेफिनेटली, वेरी कोलैबोरेशन गुड। करके काम। और ये जो ये मैडम ने है ना, लक्ष्मी मैडम ने जो प्रेजेंटेशन दिया था, और बाकी लोग जो है इनका भी आप कोऑपरेशन ले सकते हैं, वो अपने केवीके में ठीक है इंट्रोड्यूस सर, करने के लिए। जी जी सर जी, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। अब पीपी पाटिल जी पूछिए, पीटी पाटिल फ्रॉम नासिक, अनम्यूट करिए। पाटिल साहब सर, अनम्यूट करा। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते नमस्कार सारे ग्रुप को नमस्ते। नीरज कुमार जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। सर वैल्यू एडिशन के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि स्प्राउटेड रागी, डिहाइड्रेट स्प्राउटेड रागी मैं सप्लाई कर सकता हूँ। ओके मैडम लक्ष्मी देखिए, यू आर गेटिंग डिहाइड्रेटेड स्प्राउटेड रागी, और ये पाटिल साहब जो है ये बहुत ही बढ़िया टाइप का ड्रायर नासिक यूज में करते रहता हैं हूँ जिसमें टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। आप ड्रायर के बारे में बताइए। हेलो पाटिल साहब, हाँ हाँ आप जी। अपना ड्रायर के बारे में भी बताना, कैसे ड्राइंग करते हैं। Yes, sir, ये that will be ड्रायर helpful to know. हेलो सर, ये वैक्यूम ड्रायर है और 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया है सर। रागी के साथ में मैं मूंग दे सकता हूँ, बाकी वेजिटेबल्स भी दे सकता हूँ सर। अच्छा वेरी गुड। डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल भी इनके पास है, और स्प्राउटेड रागी है क्या आपके पास? हाँ स्प्राउटेड रागी है सर। अच्छा डिहाइड्रेटेड। तो लक्ष्मी मैडम, यहाँ भवानी नाम दिख रहा है, आई विल कॉल यू भवानी। नहीं नहीं, Lakshmi इनका Harita लक्ष्मी भवानी Bhavani is नाम my है, name. मिस लक्ष्मी लक्ष्मी है भवानी। आपका नाम, क्योंकि Yeah, ये जो Lakshmi. किसका है वो भवानी दिख रहा है इस पर। तो हाँ, आपको हाँ. ये बहुत सारी चीजें मिलेंगी, यू कैन ट्राई आउट मेनी रॉ मटेरियल्स। पाटिल Yes, सर, पाटिल ही इज वेरी इनोवेटिव। सर मैं एक बताना चाहता हूँ, स्प्राउटेड होने से और डिहाइड्रेट होने से विटामिन और प्रोटीन डबल हो जाता है सर। exactly. बिल्कुल 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 सही है, सही है। अगर किसी को डिमांड है तो मैं नीरज कुमार जी से मैं मेरा नंबर दे देता हूँ और वो फ्लैश हो जाएगा ग्रुप सर आप ग्रुप में हैं क्या? आप ग्रुप में होंगे? हाँ सर, मैं ग्रुप में है। आप प्लीज वहाँ बिल्कुल मैसेज डाल दीजिए ताकि मेरे साथ में बाकी भाइयों को भी मिल जाए। हाँ हाँ, ग्रुप ठीक है में सर। मैसेज डाला करिए, तो सब लोग एक दूसरे को फिर पहचानने लग जाएंगे। हाँ सर। ओके, थैंक यू सो मच। सूरजपाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सूरजपाल सिंह, जैसलमेर, राजस्थान से। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अब जब मिलेट्स पे बात चली है, तो पुराने जमाने में हमारे जैसलमेर बाड़मेर में हमेशा मिलेट्स का ही यूज होता था, मोस्टली बाजरा। और हमारे यहाँ जो बाजरा होता है, जो बरसात के पानी से बाजरा होता है, मतलब जिसको हम इरिगेट नहीं करते हैं, ट्यूबवेल से या पानी ऊपर से नहीं पिलाते हैं, वो बाजरा बेस्ट न्यूट्रिशियस माना जाता है, बाजरा प्लस ग्वार। और एक चलन था हमारे यहाँ किसी जमाने में, आज से 20-30 साल पहले, तब हमारे यहाँ गेहूं और चावल का यूज सिर्फ फेस्टिवल्स में होता था, या मेहमान कोई आते थे तब होता था। लेकिन ऐसे ही सभी अब, राज्यों में था। हाँ बिल्कुल सही अब है। ये समस्या हो गई है कि अब मिलेट्स को कोई नहीं पूछता है, और हमने गेहूं चावल ज्यादा खाने शुरू कर लिए, इसलिए बीमारी भी ज्यादा आ गई और केमिकल का भी यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और अभी एक बंदे ने पूछा भी था, तो हमारे यहाँ सर जो ज्वार और बाजरी है, वेस्टर्न राजस्थान में, मैं अभी एक सेमिनार अटेंड किया था मैंने जोधपुर यूनिवर्सिटी का, वो मिलेट्स पे ही था, मिलेट्स और राजस्थान के मसाले।
तो अच्छा। उन्होंने कहा कि जो डेजर्ट रीजन की बाजरी है, हाँ हाँ मतलब राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में जो डेजर्ट रीजन में बाजरी होती है वो सबसे बेस्ट बाजरी है। बिल्कुल सही है। और हमारे यहाँ गेहूं वगैरह की खेती के लिए आपने सुना होगा, मतलब ऑल पूरे वर्ल्ड में खड़ीन सिस्टम है, मतलब पानी को अभी बरसात के सीजन में स्टोर किया जाता है, फिर गेहूं भी जो उगाया जाता है, गेहूं प्लस चना, उसको भी ऊपर से इरिगेट नहीं करते हैं, उस पानी को खाली करके और उसमें बुआई की जाती है और वो उसी पानी से एक बार जो जमीन में पानी होता है उसी से उगता है, और उसको लोग 4-5 गुना ज्यादा दामों में खरीदते हैं। वेरी गुड। नहीं नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि उसका वैल्यू एडिशन भी करवाने की जरूरत है। क्योंकि क्या है ना कि ये बहुत राज्यों में यही स्थिति है कि ये गांव का खाना समझते हैं, शहर में जो रहने वाले चले गए, तो इसलिए उससे फिर अपने को मॉडर्न प्रोडक्ट निकालने की जरूरत है, जैसे मैडम ने किए है। उसी तरह से मिलेट का सूप, मिलेट के बहुत सारी चीजें मैंने कुछ शेयर किया है अपने ग्रुप में कि मिलेट्स की इतनी सारी चीजें बन सकती है जो मॉडर्न तरीके से बनेगी, और मॉडर्न पॉपुलेशन जो है अपनी यंगस्टर्स वो उसको पसंद करेंगे। क्योंकि टाटा ने एक मुसेली लाई है, मिलेट मुसेली, वो है कॉर्नफ्लेक्स टाइप, और उसमें फ्रूट्स वगैरह डले हुए हैं, और वो पैकेट्स आप अगर सर्च करेंगे तो मिलेट के है वो। तो वो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स डाले थे शायद, नहीं तो और डाल दूंगा मैं। ठीक है, फिर अगले। ओके। एंड हमारे पास ये, मैं भूल गया सर बोलने के लिए, हमारे पास ये सूप मिक्स भी है सर, मिलेट का है ना? रागी सूप मिक्स है। हाँ, हाँ, क्योंकि अपने को उसका उपयोग मॉडर्नाइज करना है। एग्जैक्टली। वो हेल्थ ड्रिंक्स, फिर हाँ। क्या कहते हैं, जिम ड्रिंक्स वगैरह वगैरह इससे बनाए, और चाहे तो फोर्टिफिकेशन करे। प्रोटीन सोर्स के लिए सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, और उसके साथ साथ ये अपने सीरियल्स के लिए आपका है, क्योंकि ये मिलेट्स इतने बढ़िया है विटामिन में और मिनरल्स में कि ये सुपर फूड कहलाता है। मैं जब देख रहा था तो मुझे पता चला कि ये कैंसर के लिए भी रामबाण है। तो इसलिए आप इसको मार्केटिंग करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रोडक्ट एक मॉडर्न टाइप का प्रोडक्ट आपको मार्केट में लाना पड़ेगा जो यंग पॉपुलेशन को भाए, है ना? अब आशीष नेगी जी से पूछते हैं। आशीष नेगी सर, उनका टॉपिक हम लोग थोड़ा सा उनका जो डिस्कशन करना वो एक थोड़ा हमारे टॉपिक से हटके मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अच्छा, उनका अलग है क्या? नहीं तो थोड़ा सा बोलने दो, क्या है वो? नमस्कार सर। हाँ, हैंड रेज है आपका, बोलिए। बोलिए आशीष नेगी जी। नमस्कार सर, मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से हूँ सर ना सर। अच्छा। तो मैं जो आपका ऑर्गेनिक एप्पल के वो तो सर बात करेंगे, मेरे पास एक प्रोडक्ट और है जिसको सिबकथॉर्न कहते हैं, हिमालयन बेरी, जो बिल्कुल लेह लद्दाख में बहुत होता है। हाँ जी, किन्नौर में भी बहुत होता है सर। तो जो कैंसर के लिए रामबाण है, तो मैं किसी भी ग्रुप में जितने भी लोग हैं जिसको जरूरत हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि हम हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग सेशन करेंगे। तो आपका जो है हिमालयन रीजन के बहुत सारे है, सिबकथॉर्न ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे बेरीज है कि जो अनएक्सप्लोर्ड है और उसको भी पॉपुलराइज करने की जरूरत है। तो ये आपका तो है ही है, आप ग्रुप में डाल दीजिए, अगर जिसको चाहिए वो आप। मैं इसमें एक एड ऑन ये करना चाह रहा था कि जो मैं डिस्कशन करना चाह रहा था कि जो आशीष नेगी जी है, इनका क्या जो किन्नौर का एरिया, किन्नौर की सेब पूरे इंडिया में फेमस है, दुनिया में। तो अभी थोड़े से दिन सितंबर के बाद इनकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी आशीष नेगी जी लोग की। ये लोग करीबन वहाँ पे 15-20 फार्मर्स का ग्रुप है जो कि ऑर्गेनिक एप्पल ग्रो करते हैं पूरे। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि अगर हम इनका, क्योंकि जब एप्पल सीजन में आता है ऑर्गेनिक एप्पल, तो इनके पास एकदम से मार्केट नहीं हो पाता, तो ये ऑर्गेनिक एप्पल इनको थ्रो करना पड़ता है या मार्केट रेट पे देना पड़ता है। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि अभी 2 महीने का टाइम है, तो अगर हम इनको कुछ, मैंने इनको मतलब अगर ये हमारे व्हाट्सएप में सबसे ज्यादा डिस्कस कर सके या जुड़ पाए, तो हम इनके जो 15-20 फार्मर्स का ग्रुप है ऑर्गेनिक एप्पल का, तो हम इनको किसी टाइप का सपोर्ट कर पाए हम ग्रुप में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने ग्रुप पे डालिए, जिनको खरीदना है वो भारत भर से आपसे खरीदेंगे, लेकिन आपको ये इन चीजों के लिए रिजनेबल प्राइसिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे लोग क्या करते हैं, गलती वही करते हैं कि दुगना दाम रख देते हैं, फिर कोई लेता नहीं और अपना भी नुकसान और कंज्यूमर का भी। दुगना तो हम लेना नहीं चाहते सर, हम तो ये चाहते हैं कि कस्टमर तक हेल्थी चीज पहुंचे जिससे उसके हेल्थ में डिफेक्ट ना हो। बाकी सर मार्केट में इतने उदार लोग अपने भारत में कम बचे हैं अभी, हाँ जी, हम दूसरे का ख्याल करेंगे। आप तो अपना ख्याल करो, कमाई का आप और अपने साथियों को ठीक ठाक प्राइस मिले, ये प्रार्थना करिए, है ना? हाँ जी सर, ये भाषणबाजी से कुछ नहीं होता। हाँ जी। विशाल गोयल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अनुज गोधरा कहाँ है? विशाल गोयल जी बोलिए, और अनुज गोधरा जी बोलिए, जिसमें से जिसका पहले चल जाएगा अपन उसको सुन लेंगे। नीरज भाई राम राम, डॉक्टर साहब राम राम।
हाँ, राम 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 अनुज जी बोलिए। मैं ऐसे कह रहा था कि सर किसी को भी ना अपने कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है या कुछ जो करना है तो वो अपनी तरफ से एक वीडियो बना के मुझे भेज सकते हैं। नीरज भाई को मालूम है मेरे पास एक फेसबुक पेज है जिसपे 50,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा अनुज जी के बारे में। अनुज जी ने पहले, अरे सर, मैं अनुज जी थोड़ा की सा इनके बारे तो में अनुज जी की बताना तो गाड़ी चाहता हूँ। मुझे आवड़ी दिख रही है, आवड़ी लग रही है वो गाड़ी। सर मैं क्यों अनुज अनुज जी जी? के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। हाँ, अनुज बताइए और बताइए। उनके भाई हैं, और दोनों भाई जो अनुज और राकेश गोदारा, ये हमारे हाँ। हरित फाउंडेशन के दोनों मेंबर भी हैं। और इन्होंने पहले राजस्थान में यात्रा की थी ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर दोनों भाइयों ने। और उसके अच्छा। अलावा इनका बहुत एक्टिव, मतलब सोशल मीडिया आज के टाइम पे अगर बोला जाए तो इनके खुद के पे 50-60,000 फॉलोवर हैं। उसके अलावा इन्हीं के गांव में इनके चाचा ताऊ के जो लड़के, इनके इन्होंने एग्रीकल्चर पे ग्रुप बनाया हुआ है, जिनके पे अच्छा। किसी पे 60,000, किसी पे 50,000 फॉलोवर है। तो इनका अरे वाह बहुत एक्टिव ग्रुप है। तो ये इनका यही था कि हमारी जो सोशल मीडिया है, हम चाहते हैं इसको फार्मर यूज कर सके। अगर तो हमने बहुत किसान बड़ा को मार्केटिंग सपोर्ट आपको मिल गया अनुज जी के फॉर्म में। आप उनको कांटेक्ट करिए। और ये किसान पुत्र और किसान के लिए काम कर रही है, ये भी अपने जैसे ही सेवा कर रहे हैं, दोनों भाई मिलके एक ही परिवार से। मैं ऐसे ही जोक कर रहा था कि पीछे में गाड़ी जो है वो आवड़ी दिख रही है इनकी, ऐसा। ओके। कोई हमें ऐसे किसान चाहिए कि जो मर्सिडीज और आउडीज और बीएमडब्ल्यूज में घूमे। सर मैं बताना चाहता हूँ कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है जयपुर में, उसमें अभी जो प्रेसिडेंट है निर्मल चौधरी जी, वो इन्हीं के, ये प्रेसिडेंट उन्हीं के साथ ये यूनिवर्सिटी में उस पद पे भी है। और यूनिवर्सिटी के हर बच्चा इनको जानता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी। वंडरफुल वंडरफुल। आई थिंक हमारे जो मेंबर्स है वो आपका बहुत बहुत मतलब थैंकफुल रहेगा अगर आप उनको सपोर्ट करें मार्केटिंग में, क्योंकि ये छोटे उद्यमियों को मार्केटिंग सबसे बड़ी दिक्कत होती है। जी जी, तभी मैं कह रहा था कोई भी हो जो इच्छुक हो वो 1-2-4 मिनट का वीडियो बना के मुझे डाल सकता है, मैं पोस्ट कर दूंगा पूरा एड्रेस वगैरह जो भी उनका है वो डाल के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वंडरफुल। विशाल गोयल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? विशाल गोयल जी आप हैं अभी यहाँ? चलिए सर हम इसको कंक्लूड करते हैं। आई थिंक टाइम भी हमारा हो चुका है, जो कि हाँ, बस 28 हो गए, 2 मिनट बचे हैं। तो सर ये एप्पल का कुछ बोलना चाहूंगा मैं। जी बोलिए सर। तो ये एक है। एक क्वेश्चन मैंने पूछना था सर। हेलो, किसको? सर एक क्वेश्चन था ना सर। किसका था? सर विशाल गोयल जी। हार्वेस्टिंग। सर मैं आशीष बोल रहा हूँ सर। आशीष जी आप अभी बंद कर दिए, आप मत पूछिए, आपका हो गया। विशाल गोयल जी बोलिए। सर एप्पल के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। एप्पल का तो यहाँ अपन सब्जेक्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप नहीं, ग्रुप वो में जो डालिए भाई जो भी साहब थे चाहिए। ना, वो जो हिमाचल वाले थे, उनके लिए थोड़ा एक जानकारी देना चाहूंगा। अच्छा, उनके लिए जवाब है, ठीक है, आप बोलिए फिर। हमारी स्टेट में एक है पुंछ एरिया से, उन्होंने एप्पल का चिप्स शुरू किया सर। अरे वाह, कुछ नया प्रोडक्ट सुनने में आ रहा है ये तो। सर यूरोप वाली मार्केट, यूरोप में काफी अच्छा रहता है एप्पल का चिप्स जो है ना, वो मेहमान नवाजी में कहते हैं कि बड़ा वो गेस्ट को खिलाते हैं वो। तो मैं एक रेफरेंस देख रहा था, नहीं आप उसको करिएगा दोनों मिलके, और मैं ये देख रहा कि मिलेट से बियर बनती है। मिलेट की बियर बनाई है, तो आप लोग अरे सर वो क्लिक हो जाएगी, वो चल जाएगी सर। तो फिर कोई आगे आए और उससे बियर बनाने का प्रयास करे, क्योंकि मुझे वो इंटरनेट पे मिला मटेरियल कि बियर स्वीट सॉर्गम से बनाते सर वो। स्वीट सॉर्गम नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि दूसरे मिलेट से भी बनाई है। अच्छा अच्छा। मतलब शुगर कंटेंट कहीं और ऐड करके थोड़ा सा कुछ किया होगा। मतलब आई विल पुट इट ऑन द ग्रुप। वी वांट इंडिया करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक कहीं पे कोने में भी रख के बेचेंगे, वहां भी बिक जाएगा। कोडो और जो कुटकी वगैरह के टाइप के स्पेशल मिलेट्स है ना, उनकी बना सकते हैं ये बियर। तो आशीष गोयल जी और आशीष नेगी जी, विशाल गोयल जी, आप दोनों मिलके हिमाचल के हैं, वहाँ एप्पल का होता है, एप्पल के नए प्रोडक्ट्स आपने बनाए, इसका भी बियर बनाने का प्रयास करें। डॉक्टर कैलाश। एप्पल का बियर किन्नौर में होता है सर? होता है क्या? हाँ जी, एप्पल का बियर होता है और ग्रेप्स का बियर होता है, जिसको अंगूरी के नाम से जाना जाता है सर। अच्छा। हाँ नहीं, वो तो उससे तो शराब भी बनती है, तो बियर तो बनती ही होगी। ये अपने को मिलेट से बनानी है, मिलेट से बनवाइए, मिलेट से। चलिए ठीक है सर, विशाल जी तो फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि 4:30 बज गए हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितना लंबा टाइम आपसे लिया जा रहा है। तो अगला जो विशाल जी हिमाचल के कौन से जगह से है? अच्छा ठीक है। अपना जो अगला प्रोग्राम है
वो सर विशाल जी जम्मू से है सर, हिमाचल नहीं जम्मू से। हाँ ठीक है ठीक है, जम्मू कश्मीर हिमाचल ये सभी एक जैसे है ना, जहाँ एप्पल होता है ना। तो हम अगला प्रोग्राम जो है हमारा वो सोया मिल्क और ग्राउंडनट मिल्क शेयर करना चाहता हूँ सर, मैं प्लांट स्क्रीन शेयर बेस्ड कर रहा मिल्क हूँ, पर होगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो हमारा अगला टॉपिक है उसके अगला लिए। टॉपिक के स्क्रीन शेयर करिए अगले सड़े को। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो गई सर? हाँ 1 मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। तो अगला प्रोग्राम जो अपना होगा वो प्लांट बेस्ड मिल्क पर होगा, क्योंकि आजकल मिल्क में मिलावट बहुत हो रही है और लोगों को हेल्दी मिल्क नहीं मिल रहा है। फिर मिल्क में बहुत सारी लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग अपने यहाँ पैदा हो रहे हैं कि जिनको गाय का दूध और माँ का दूध भाता नहीं है, उनको ये प्लांट बेस्ड मिल्क जो है एक जीवनदान है और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और करीब 600 या 1000 उद्यमी अपने कंट्री में इसको चला के अपनी जीविका उसमें से निकाल रहे हैं। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। आगे ठीक है क्या सर, कोई नहीं सर, टाइम का इश्यू कोई इश्यू नहीं है। तो अच्छा। वही है, हम यही बताना चाह रहे हैं अगली बार का जो टॉपिक आपने बता दिया, जैसे कि सोयाबीन और ग्राउंडनट मूंगफली के दूध का उत्पादन या उसके ऊपर जो वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर हम ऑर्गेनाइज कराएंगे अपना जो 4th एपिसोड है। हाँ, और जो भी इसमें जो उद्यमी होंगे वो आपके जैसे ही जुड़ेंगे, जैसे आप मिलेट वाले जुड़े उस तरह से वो जुड़ेंगे। ठीक है सर, हम कंक्लूड करते हैं इसको। ओके ओके, धन्यवाद करिए आप, फॉर्मल धन्यवाद करिए सब लोगों को कि ओके सबने सर। बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। हाँ। पाटिल को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने Thank you. इसमें पार्टिसिपेट किया, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ के हमारे साथ मिलके इसमें सपोर्ट करें। और हम चाहते हैं कि हर बार हम लोग आपके लिए एक नए नए स्पीकर्स और नए नए जो हमारे सक्सेस फार्मर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स, उनको आपके बीच लाएं, और जो कि एक बेसिक समस्या नए एंटरप्रेन्योर को जो आती है उसके बारे में डिस्कस करें, और जो हमारे संस्थाओं के द्वारा या फिर हमारे नए नए इनोवेटर्स के द्वारा डेवलप है वो आप तक पहुंचाई जाए। बस इसमें हमें आपका साथ चाहिए, और बाकी आपके आस पड़ोस जो भी एंटरप्रेन्योर आपको दिखाई दे उसे हमारे ग्रुप से जोड़ें, और ताकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो आगे हम तक सब भाइयों तक पहुंचे।